अब लज्जा सबकी राखी है शिव नंदी के सिवा। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत दी। आए शुभ आसन लीज प्रभु तेज पुंज कपिवी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलिचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या दे हो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। अति ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे। सीताराम सीताराम गौरे गौरे। जय श्री राम। विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा कृत रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। साई सजीवन लखन जी आया श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। उत्पत्ति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रोज से गाय कई श्रीपति कंठी लगा। कनिकाधिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे। सीताराम सीताराम गौरे गौरे। महादेव
उपवेद दिग्पाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव की नारायण मिलाए राजपद दीन, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जान। युग सहस्त्र जो जन पर भान, लील्योता है मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए तिरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवार, उतिन आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। नासे रोग हरे सब पीरा, कुछ निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तत्पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निबंधन राम दुलारे। हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो, राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। नित के दाता ईश्वर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम जी को पास, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंतकाल रघुबर गुर जाई, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई। हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो, राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतिवार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदे महासुख होय। जो गए पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभु। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। प्रभु सदगुरुदेव भगवान उसी व्यास जी महाराज की जय हो। ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच पूज्य संत भगवान पधार चुके हैं। आप सभी भक्तजन महान भाव जो भी यत्र तत्र आप भ्रमण कर रहे हैं, आप सभी अपना स्थान ले लें और विराजमान होते जाएंगे। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया मेरे राम। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। दर दर भटका में प्रभु समझ में सब कुछ आ गया। ठोकर खाकर दुनिया की द्वार तेरे में आ गया। दर दर भटका में प्रभु समझ में सब कुछ आ गया। ठोकर खाकर दुनिया की द्वार तेरे में आ गया। माफ करो अब देर हुई आने में, जरा देर हुई। अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया मेरे राम। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया, तेरे दिल पे आके दिल खुश हो गया। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया।
भक्त सभी सच्चे यहाँ साचा तेरा दरबार है। भाव से जो कोई आए परम कृपा पा जाए यहाँ। मैं पा गया, मैं पा गया, मैं पा गया मेरे राम। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया। तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। श्री राघव के चरणों में दिल खो गया। तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया। तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया मेरे राम। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। पुराण के पास और राधा कृष्ण भगवान के पास छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सद्गुरुदेव भगवान का व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यायाम चिंतयामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। स्नान कराएंगे लोटे के जल से थोड़ा सा पुराण को और भगवान को। हरि ओम। पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घमुखे आचमनीयम जलम सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। चंदन लगाएंगे। यक्षेस्तमस्तमलया चल चंदनानां कर्पूर केसर सुगंधिरसेन धृष्टम् आमोदमान मनिषं मनिषं महेशं यच्चंदनं तुमुरुरी गुरुदीन बंधु। गुरुजी को भी लगाएंगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माला पे। हरि ओम। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। ज्वालामालिन्यै नमः। श्रीरत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। यद्गुण हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये
आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निम प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अश्माशु धत्त। ओम जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरधागी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन मृगवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। द्विभुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता प्रभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अच्छे माला वनमाला मुंड माला धारी भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मत लेपन चंदन मृग मत लेपन भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करे मदेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत सविवेका भोले ध्यावत सविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव।
की आरती। जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धागे धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव। हरिः ओं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवन्दनम्। आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं, मनसाभिवन्दनं, शिरसाभिवन्दनं। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्वलाज्वै पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जलेभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहणो शिवशङ्कर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरदानि च तान् तीर्थान् विनश्यन्ति विदक्षिणां पदे पदे। बोलिए गजानन महाराज की जय, बोलिए गौरी मैया की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। सभी बुर्जरा ग्राम के निवासियों को सूचित किया जा रहा है, सभी भक्तजन जो भी अभी तक कथा पंडाल पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल पर उपस्थित होकर, क्योंकि पूज्य व्यास जी महाराज आसन आसीन हो चुके हैं। आज तृतीय दिवस की सुंदर आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाएगी। श्री शिव महापुराण की कथा, पावन अति सुंदर रसमयी कथा महाराज जी के सुंदर मुखारविंद के माध्यम से आप लोगों को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। सभी भक्तजन विलंब नहीं करें, शीघ्र किसी कथा पंडाल पर उपस्थित होकर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। हर हर महादेव।
आप सभी पूज्य महाराज श्री के सभी सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए पूज्य महाराज श्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए पूज्य सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज करके आप सभी सर्च करें। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इत्यादि सभी प्लेटफॉर्म में और महाराज जी के द्वारा आश्रम में चलाए जा रहे सभी सेवा प्रकल्पों से जुड़ जाएं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पूज्य सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भक्ति प्रियम करके सब्सक्राइब कर लें और भैया डी के वीडियोस करके जो कि आप सभी को लाइव टेलीकास्ट करा के आप सभी को कथा का श्रवणपान करा रहे हैं। आप सभी इनको भी सब्सक्राइब कर लें। पूज्य महाराज श्री को घर जाकर पुनः इस कथा को देख व सुन पाएंगे। आइए हम आप सभी विलंब न करते हुए कुछ औपचारिकताएं हैं। व्यासपीठ से कथा सेवा में लगे सभी आज के जो मुख्य यजमान हैं व्यासपीठ से अंग वस्त्र प्राप्त करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूज्य महाराज श्री से जोरा तराई से पधारे हुए हमारे टेक राम साहू जी जहाँ कहीं भी हों मंच पर आए। जोरा तराई से पधारे हुए टेक राम साहू जी से आग्रह है शीघ्र शीघ्र मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
आइए हम आप सभी कथा के क्रम में प्रवेश करें। धार्मिक मंच की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दैनिक यजमान व्यासपीठ से अंग वस्त्र प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आइए हम आप सभी प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान चित्रकूट धाम की पावन धारा से पधारे हुए पूज्य श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के श्रीमुख से हम आप सभी श्री शिव महापुराण भक्ति महोत्सव की पावनमयी कथा श्रवण पान करते हुए हम आप सभी पूज्य संत भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए हम आप सभी को उस पावनमयी कथा की ओर ले चलें और पावनमयी कथा रसपान कराएं। आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में। श्री राम श्री राम जय श्री राम। राम श्री राम जय श्री राम। राम बोलिए शंकर भगवान की बोलिए आदि शक्ति मैया की बोलिए शिव महापुराण के बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। पूज्य गुरुदेव
चरणकमलेभ्यो नमः। गङ्गातरङ्गरमणि गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज सुवर्णकोटं रजताभिकोटं माणिक्यकोटं मणिरत्नकोटम् अनेककोटं बहुवर्णकोटम् श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयकर्णिकारम् बिभ्रदेवाशः कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणि वेणोरयधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपथरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। पुनि प्रभु मोहना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना काहो के धन धाम है काहो के परिवार मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधेश्याम भगवान, करुणा मई प्रेममयी वात्सल्यमयी आदि शक्ति जगत जननी मां, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, मंच में विराजमान ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, संत समाज, संगीताचार्य भाई बंधु, इस कथा को परीक्षित के रूप में श्रवण कर रहे समस्त श्री शिव शक्ति धर्म जागरण परिवार बोरझरा, यह समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त माताओं की तरफ से, समस्त भाई बंधुओं की तरफ से और श्री शिव शक्ति धर्म जागरण परिवार जो मंच है, इनके द्वारा यह कथा प्रारंभ हुई है। दूरांचल में बैठे हुए इस कथा को लाइव प्रसारण के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को सुन रहे समस्त भक्त समुदाय, प्रांगण में बैठे हुए हमारी माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे महादेव, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, आप समस्त भक्तों को मेरा व्यासपीठ से हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए तृतीय दिवस में हम समस्त भक्त समुदाय प्रवेश करें, उसके पहले भाव से, प्रेम से नाम संकीर्तन करें। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 महादेव 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 तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो। गाइए दादी सेवा करते सभी कोई।
महाकाल तुम्हारी जय जय हो। 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 भोलेनाथ 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 तुम्हारी जय जय हो। महादेव महादेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय 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 जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय
अब जय जय हो, जय जय हो बोलना हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। भोले शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हर हर महादेव। परम मंगलमय श्री शिव महापुराण साप्ताहिक ज्ञान गंगा आज अपने तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आप समस्त भक्त समुदाय बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे थे। कल बहुत सारे प्रश्न हुए जिनका समाधान हुआ। ये जिंदगी प्रश्न से ही चल रही है। हम सब की जिंदगी जो है प्रश्न से ही चल रही है और उत्तर में ये जिंदगी विश्राम लेती है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी प्रश्न से ही शुरू होती है। कोई भी हो, प्रश्न ही उठता है, को हूं मैं, कौन हूं, फिर उत्तर मिलता है। तो प्रश्न ही जिंदगी का मकसद है और इसके बाद उत्तर प्राप्त करना मोक्ष है। जिंदगी प्रश्न से ही उठी है और महादेव की कथा सुनते सुनते हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाने चाहिए। नहीं मिल पा रहे हैं तो कथा जब हो जाए इसके बाद भी पूछो। मैं तो कहता हूं कि मैं केवल आपको कथा पर सुनाने नहीं आया हूं। आपको जितने जिंदगी के प्रश्न हो आत्मज्ञान से लेकर के संपूर्ण प्रश्न कर लो और इतने प्रश्न करो, इतने प्रश्न करो जब तक आपकी जिंदगी का समाधान ना हो जाए। इतने प्रश्न करो। प्रश्नों से तो भागते वो है जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है। उत्तर से तो वो भागते हैं जिन्हें उत्तर पता ही नहीं है, जिसने संसार को जाना ही नहीं है, जिसने अपने आप को नहीं जाना, वो प्रश्न के उत्तर से भागते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो है प्रश्न से ही प्रारंभ हुआ है और ये आज का प्रश्न नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है। और यह प्रश्न सबका है, को हूं मैं, कौन हूं। ध्यान से सुनना। आप समस्त भक्त समुदाय ने यह कथा सुनी है कि द्रौपदी के चीर को बढ़ाया गया था। द्रौपदी के चीर को बढ़ाया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था। लेकिन बंधुओं, द्रौपदी के चीर को पहले दिया किसने था? शिव महापुराण में बहुत नई नई कथा आप श्रवण करेंगे। ये शिव महापुराण की अनमोल कथाएं हैं। द्रौपदी को चीर दिया किसने था? कि भगवान कृष्ण ने फिर चीर को बढ़ाया। किसने दिया था चीर को? बंधुओं, बहुत अनमोल प्रश्न है आज का कि द्रौपदी को चीर दिया किसने था? बेल के जड़ में ऐसा क्या है जो केवल मनुष्य बेल की जड़ की पूजा करे, बेल के वृक्ष की पूजा करे? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बेल का वृक्ष दे नहीं सकता है? ऐसी कौन सी अनमोल चीज है जो बेल का वृक्ष बेल दे नहीं सकते? बंधुओं, यह शिव महापुराण कामधेनु है। क्या है? कामधेनु है। हम जितना मन से कथा को सुनेंगे, जितने भाव से कथा को सुनेंगे, जितना तन्मयता होकर के कथा को सुनेंगे, जितना कथा में प्रवेश होकर के हम कथा सुनेंगे, जितना भाव कथा में प्रवेश करके सुनेंगे, यह कामधेनु है। उतना ही रस बरसता जाएगा, उतना ही रस बरसता जाएगा। आहा, इसलिए तो
सूत जी महाराज कह रहे हैं, शुद्धम ग्रहम सफलम देवयाज्ञ दिन कर्मसु ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो 10। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जरा इस कथा को ध्यान से सुनना, जो हम महत्वपूर्ण कथा है आपको सुनाने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा बहुत शांति देने वाली है, अमृत को प्रदान करने वाली है। क्या देने वाली है? अमृत को देने वाली है। एक बात बताओ, किसी ने अमृत को पिया है? कोई अमृत को पी करके बैठा है? अमृत को पिया है किसी ने? नहीं पिए हो ना। अमृत पीना है? प्रेम से बोलो। हर महादेव। अमृत को पीना है? अच्छा बताओ, अमृत कितने लोगों ने पिया है? अमृत जानते हो? अमृत पीने से क्या होता है? अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। उसे फिर मरना नहीं पड़ता है। आप अमर होना चाहते हैं? आज हम अमृत लेकर के आए, 2-2 बूंद सबको पिलाएंगे। अमर होना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। अब जिसने जिसने कहा है हम अमर होना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना। आप दिव्य जीवी होना चाह रहे हो या दीर्घ जीवी? क्या होना चाह रहे हो? माताओं को बोलने दो। आप क्या होना चाह रहे हो? दिव्य जीवी बनना चाह रहे हो कि दीर्घ जीवी, यानी बहुत उम्र हो जाए, आपको मरना ही ना पड़े? क्या बनना चाहोगे आप? दिव्य जीवी वह होता है बंधुओं, जो जीवन का हर एक प्रश्न का समाधान कर लेता है, जीवन में जीने की राह जान जाता है, जो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, दिव्यता को जो प्राप्त कर लेता है, वह दिव्य जीवी कहलाता है। और दीर्घ जीवी कहलाता है जो केवल लंबी आयु को प्राप्त कर लेता है, उसे दीर्घ आयु कहते हैं। आप क्या बनना चाहोगे? दिव्य जीवी बनना चाहोगे कि दीर्घ जीवी बनना चाहोगे? प्रेम से बोलो। हर महादेव। आहा। बंधुओं, यह शिव महापुराण हम सबको अमृत देते हैं, दिव्य जीवी बनने का रास्ता बताते हैं। बंधुओं, एक राजा को जब यह पता चल गया कि भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है कि जहां से अमृत झरने के जैसे बरसता है। इस कथा को ध्यान से सुनना। उससे यह पता चल गया कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां से अमृत जो है वह बरसता है। उसने सारे सैनिकों को लेकर के और उस झरने के पास में पहुंच गया। और राजा जानते हो कौन था? वह सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। वह ध्यान से सुनना। सिकंदर ने जब अमृत को देखा तो ओहो, इतना पवित्र, इतना स्वच्छ वह अमृत, सैनिकों को खड़ा कर दिया और तुरंत घोड़े से उतर करके उस अमृत के पास में पहुंच गया कि मैं अमृत को पी लेता हूं। जैसे ही अमृत के नजदीक गया तो सामने एक कौवा बैठा हुआ था। बस ध्यान से सुना।
सामने कौवा बैठा था तो कौवे ने सिकंदर से कहा, सिकंदर मेरी 1 मिनट बात सुन लो, केवल मेरी 1 मिनट बात सुन लो। मैं भी अमृत को ही पीने के लिए आया था और सिकंदर मैंने अमृत को पी भी लिया। अमृत पीने आया था और अमृत को हमने पी भी लिया, लेकिन सिकंदर अब मुझे मरना है। कौवा कह रहा है मैंने अमृत को पी लिया पर सिकंदर मुझे मरना है। कोई मरने वाली जगह हो कि जहां मृत्यु आ जाती हो, वो जगह मुझे बता दो। क्या कहा? जहां मृत्यु आती हो, मरने वाली जगह हो, वह जगह हमें बता दीजिए। बंधुओं, सिकंदर ने पूछा तुम मरना क्यों चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? तो कौवे ने कहा, कौवे ने जवाब दिया, मेरे सामने मेरा परिवार चला गया, मेरे सामने मेरे गांव वाले चले गए, मेरे सामने मेरे बच्चे चले गए, मेरे सामने मेरी पत्नी चली गई, मेरे सामने मेरे मितान चले गए, मेरे सामने सब लोग चले गए। अब जिंदा रह करके मैं करूंगा क्या? लोग तो इन्हीं के लिए जिंदा रहते हैं ना, लोग तो अपने परिवार के लिए ही जिंदा रहते हैं ना, लोग अपनों के लिए ही तो जिंदा रहते हैं। लेकिन जब सब चले गए तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा? सिकंदर, कोई ऐसी जगह हो तो मुझे बता दो जहां मरना हो, जहां मृत्यु आ जाती हो। हे सिकंदर, मैं पहाड़ से नीचे कूद जाता हूं तब भी नहीं मरता हूं, मैं जल में घुस जाता हूं कि डूब जाऊं, मर जाऊं, तब भी नहीं मरता हूं। सिकंदर, मैं अग्नि में जाकर के प्रवेश हो जाता हूं कि अग्नि मुझे जला दे, पर सिकंदर मुझे अग्नि भी नहीं जला पाती है। सिकंदर, मैंने मरने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत यत्न किया मैंने, लेकिन मुझे कोई मार नहीं पा रहा है। उस कवि ने कहा, सिकंदर, अब तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, तुम अमृत को पीने आए हो तो तुम अमृत को पी लो। सिकंदर ने कहा अपने मन से, अब मैं अमृत को पीने की इच्छा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अमृत को पीने की इच्छा मैंने छोड़ दिया। क्यों? मैं दीर्घ जीवी तो हो जाऊंगा अमृत को पी करके, लेकिन दिव्य जीवी नहीं बन पाऊंगा। लंबी उम्र तो मेरी हो जाएगी, अमर तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने सब चले जाएंगे, और इतनी बड़ी उम्र को लेकर के फिर मैं करूंगा क्या? इसलिए याद रखना, सबसे बड़ा अमृत क्या है? सबसे बड़ा अमृत है महादेव की कथा, जो हमें दिव्य जीवी बनाती है, जो हमें महान बनाती है। और बंधुओं, याद रखना, एक प्रश्न है आपके सामने, कितना उम्र कौन जीता है इसका महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी उम्र कौन जीता है इसका महत्व नहीं है, कितने आनंद से वो जीता है, कितना प्रेम से वो जीता है, इसका महत्व है। लंबी उम्र का महत्व नहीं है, कितने आनंद से वो जी रहा है, कितने प्रेम से वो जी रहा है, महत्व उसका होता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, शुद्धं ग्रहं सफलं देवयज्ञ कर्मशो ततो 10 गुणं गोष्ठं जलतीरं ततो 10। आप जो ये वट वृक्ष के नीचे कथा सुन रहे हैं, उसकी महिमा इतनी ज्यादा है बंधुओं, इतनी ज्यादा महिमा है। इस श्लोक ही कह रहा है, ततो 10 गुणम गोष्ठम जल तीरम ततो 10। केवल आपका ध्यान कथा में होना चाहिए। आपके जहाँ बैठे हो ना, वहाँ बम में भी फूट जाए ना, तब भी आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए।
मैंने कहा ना, ध्यान पूर्वक और होश पूर्वक। कथा कैसे सुनना चाहिए? ध्यान पूर्वक। और आपका ध्यान कहाँ लगा है? पानी पीने में लगा है। कहे में लगा है? पानी पीने में लगा है। कथा ना पीना, पानी ही पीते रह जाते। प्यासे मत मरो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब पानी में ही ध्यान रहा है तो कथा से तो वंचित हो जाओगे ना। इसलिए ध्यान कहाँ होना चाहिए? टकटकी लगा करके कथा की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। दुनियादारी भूल जाओ, शरीर भूल जाओ, केवल मन से। कथा किसको सुनाई जाती है? प्रश्न है आपके लिए, आप किसको कथा सुना रहे हो? मैं प्रश्न बहुत कहता हूँ और उसका उत्तर भी इसलिए देता हूँ कि आप लोगों की जिज्ञासाएं पूरी होती रहे। कथा किसको सुनाई जाती है? बताओ, कथा किसको सुनाई जाती है? किसको सुना रहे? अपने शरीर में कथा किसको सुना रहे हो? अरे बता दो कोई। आत्मा को कथा नहीं सुनाई जाती। और कोई बताए? आत्मा तो केवल रहती है, आत्मा का कोई शरीर से मतलब नहीं। कथा किसको सुनाई जाती है? कोई पूछे कथा सुनी आए तो हाँ, तो सुना किसने कथा? कथा किसको सुनाई जाती है, ये प्रश्न है। उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। महाराजे उत्तर देंगे, महाराजे प्रश्न करेंगे, महाराजे उत्तर देंगे, चिंता मत करो। आप तो केवल भाव से सुनो। आहा, बंधु, कथा मन को सुनाई जाती है। किसको सुनाई जाती है? मन को कथा सुनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, मुक्ति किसकी होती है? इस शरीर में कहते हो ना मुक्त होना है, मुक्त होना है, तो जब जानोगे कि मुक्ति होती किसकी है तब ना मुक्त करने में लगोगे। शरीर को तो पंचभौतिक शरीर है। क्षितिजल पावक गगने समीर, पंचरचित यह अधम शरीर। नैनम शस्त्राणि नैनम छिन्द्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेन्दं तापो, न शोषति मारुतः। आत्मा हमारे शरीर में केवल रहती है, प्रतिबिंब केवल वह है, उससे कोई मतलब नहीं है। और तो मुक्ति किसकी होती है? ये शरीर पांच तत्वों का यही है, छित, जल, पावक, गगन और समीरा। तो ये पांच तत्वों का शरीर जो है ना, पांचों तत्वों में यही मिलता है। मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है ना, यही पांचों तत्वों में ही मिल जाता है, वो बाहर कहीं नहीं जाता है। तो बंधुओं, फिर जाता क्या है? मुक्ति किसकी होती है? जानता है कोई? नहीं जानते। सुनिए, कथा भी मन को ही सुनाई जाती है, तो मुक्ति भी मन की ही होती है। किसकी होती है? इस पूरे शरीर में। अच्छा बताओ, मन को देखे हो कोई? कोई देखे हो अपने अपने मन को? नहीं देखे। ठीक ठीक से आज प्रश्न जो हो रहे हैं, ठीक ठीक से जवाब ले लेना अपने जिंदगी के। मन को नहीं देखा है आपने, ठीक है? अभी मन कहते चल थोड़ा सा चून तमाकू खा के आ जाते हैं। चून तमाकू समझ रहे हो? खैनी, खैनी समझ रहे हो? खैनी समझ रहे हो ना? खाए हो ना? नहीं खाए हो? चलो ठीक है, नहीं खाए तो अच्छी बात है। तो खैनी को कैसे बढ़िया मल के खाते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना? अभी ठोकते भी, मर जाऊंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा पर तुझे ना छोड़ेंगे भाई। तो
तो इतने बड़े शरीर को मन कहता चल उठ, थोड़ा खैनी खा के बगल से फिर बैठ जाएंगे ना कथा में, क्या होता है। तो देखो जो दिखता नहीं है वह मन हमें आदेश देता है, जो दिखता नहीं है वो मन हमें आदेश देता है, और जो दिखता है इतना बड़ा शरीर वह उठ के चल देता है। जो मन दिखता नहीं है वो हमें आदेश देता है, और इतना बड़ा ये जो शरीर है डंफर के समान, ये उठ के चल देता है। काहे 3-3 कुंटल का शरीर लिए बैठे हैं हम लोग, ये उठ के चल देता है। और कौन चला रहा है इस मन को, शरीर को? मन। जो दिखता नहीं है वो मन शरीर को चला रहा है, निर्णय कर रहा है, आदेश दे रहा है। बंधु तो कथा भी मन को ही सुनाई जाती है, और उद्धार भी, मुक्ति भी किसकी होती है? मन की। अब याद रखना, मन हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिंदगी का हमारे महत्वपूर्ण हिस्सा है मन। आप जितना बड़ा प्लॉट लेते हैं, जितना बड़ा प्लॉट लेते हैं उतना बड़ा घर नहीं बना पाते हैं, और जितना बड़ा आप घर बनाते हो उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगा पाते। जितना बड़ा आप दरवाजा लगाते हो उतना बड़ा ताला नहीं लगा पाते हो, जितना बड़ा ताला लगाते हो उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। लेकिन घर को पूरा खोलने की जिम्मेदारी, पूरा महत्व चाबी रखती है। क्या रखती है? चाबी को बस ऐसे घुमा दिया है आपने, बढ़िया वाला ताला ले आए और चाबी को बस ऐसे करके ऐसे घुमा दिया तो ताला क्या हो जाता है? अरे ऐसे में खुलता है, ऐसे में बंद होता है जी। ऐसे में बंद होता है, ऐसे में खुलता है जी। हाँ, तो ऐसे अगर जो आपने घुमा दिया सुई बंद हो गया समझ लो। अब फिर आपने ऐसे करके घुमा दिया ना तो ताला खुल जाता है। देखो ताले में दोनों पॉइंट होते हैं, खुलता भी है ताला और बंद भी ताला ही होता है। समझ रहे हैं? ऐसे चाबी होती है। चाबी जब ताले में लगती है तो खोलती भी है और बंद भी करती है। बस इस शरीर रूपी ताले को मन रूपी चाबी बंद भी करती है और मन रूपी चाबी खोलती भी है। चाबी खोलती भी है। अच्छा तो महाराज फिर ये बताइए आप, ये मन रूपी चाबी खुलती कैसे? मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति करे कैसे? हम मन की अपनी मुक्ति कैसे कर दे? जानना चाहते हो? सुनो भाई, आज आप ध्यान से कथा को सुनना और 7 बजे के पहले कोई कदम नहीं उठाना है आज, नहीं कल से रस्सी मंगवा के हम बंधवा दिया करेंगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बंधुओं सुनो, एक ऊंट चराने वाला व्यक्ति था। क्या चराया करता था? क्या चराता था? ऊंट हो, ऊंट। ऊंट देखे हो कैसे चलता है? ऊंट बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा ऊंट जो होता है नहीं होता है। कितना बड़ा होता है ऊंट? बड़ा होता है हमारा, गर्दन उसकी बड़ी होती है ना, ऊंट बहुत बड़ा होता है। तो वह ऊंट चराने वाला व्यक्ति था। जब नित्य ऊंट को चरा रहा था, एक दिन उसकी रस्सी गुम हो गई। क्या गुम हो गई? उसकी रस्सी गुम हो गई। और जब रस्सी गुम हो गई तो ऊंट को नित्य बांध दिया करता था, तो ऊंट बैठ जाता था। आज रस्सी गुम हो गई तो ऊंट को कहता है बैठ जा, बैठ जा। ऊंट बैठता ही नहीं। भाई ऊंट को रस्सी से बांधे तो वो बंध जाए, बैठ जाए। अब वो बैठे नहीं तो रोए खड़े खड़े, रो रहा था खड़े खड़े। एक संत वहां से निकले तो कहा क्यों रो रहे हो? अरे महाराज मिल गए आप। हाँ हाँ बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मेरा ऊंट बैठ नहीं रहा है और रात में छोड़ दूंगा ऐसे ही तो भाग जाएगा।
तो कहा रस्सी से बांध दो। बोले महाराज रस्सी आज गुम गई है, ये ऊंट बैठ नहीं रहा है। संत जी ने कहा अच्छा एक काम करो, ऊंट के पास जाओ और तुम उसको सामने इशारा कर देना कि ये देख, ये तेरी रस्सी, ये मैंने बांध दिया, और ये तेरा लंबा सा जो रस्सी है, ये मैंने लंबी सी रस्सी कर दी ऐसे करके, और ये तेरा खूंटा है, और ये खूंटा को मैंने गाड़ा, उसमें रस्सी को लगाया, अब तू बंध गया, अब तू बंध गया। ऐसे कर देना इशारे से। वो आया और कहा देख ऊंट भाई साहब, ये तेरी रस्सी और ये मैंने तेरे को बांध दिया यहाँ से, और ये लंबा सा तेरा रस्सी लगाया, और ये खूंटा मैंने करके ये खूंटा गाड़ दिया, और ये तुमको बांध दिया। ऐसे ऐसे कर दिया और कहा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ऊंट बैठ गया, ऊंट बैठ गया हो। अब बैठ गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह महाराज बहुत अच्छा मंत्र आपने बताया। अब वो सोच रहा मंत्र बता दिए हैं, बोला बहुत अच्छा मंत्र आपने कर दिया, ऊंट बैठ गया हमारा, बड़ा प्रसन्न हुआ वो। अब सुबह हुआ, दिनचर्या करके फिर कहता चल अब ऊंट को चरा लेते हैं। वो कहने लगा ऊंट को चलो उठ उठ उठ। अब ऊंट उठे ही नहीं, ऊंट को कह रहा उठ उठ, ऊंट उठे ही नहीं। फिर रोने लगा, हे भगवान अब क्या करें, अब क्या करूं, अब इसे उठाऊं कैसे। वही संत जी के पास में गया, महाराज पहले बैठ नहीं रहा था, आपने मंत्र फूंक दिया बैठ गया, अब महाराज मंत्र बता दो उठने का, ये उठे कैसे। तो संत जी ने कहा अच्छा एक काम करो, जैसे करके तुमने इशारा करके उसे बांधा था कि ये मैंने तुझे बांध दिया, तो वैसे ही कह देना ये मैंने तेरी रस्सी को खोल दिया, और खूंटे से भी निकाल देना, ऊंट उठ करके चलने लगेगा। हाँ ये महाराज आपने अच्छा कहा। अब वो आया ऊंट के सामने, और सामने खड़ा हो गया, कहा देख ऊंट भाई साहब, ये मैंने तेरी रस्सी को खोला और एक खूंटे से मुक्त किया, और तो मुक्त हो गया, खुल गया, चलो उठ 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 उठ। और 5-7 बार उठाया बंधुओं, ऊंट उठ करके और चलने लगा। ऊंट जो था उठ करके चलने लगा बंधुओं। अब एक प्रश्न आपसे हम कर रहे हैं कि क्या उसने ऊंट को बांधा था, क्या उसने रस्सी से ऊंट को बांधा था, नहीं बांधा था ना। तो क्या उसने रस्सी से ऊंट को मुक्त किया, नहीं किया ना। तो क्या किया, जो ऊंट बैठ भी गया और ऊंट जो है चल भी दिया। क्या किया, क्या किया, केवल उसने युक्ति किया है। क्या किया है, युक्ति किया है। याद रखना युक्तियों से मुक्ति हो जाया करती है बंधुओं। जैसे गणित का बहुत बड़ा सूत्र होता है ना, बहुत बड़े सवाल होते हैं, तो एक सूत्र लगाने से गणित का सवाल हल हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं ज्ञान जो होता है वह मुक्ति प्रदान कर देता है। संत जी का अनुभव था, इसलिए ऊंट को उसने मुक्त कर दिया बंधुओं। बस हम भी संसार में है ना, हमें लगता है हम बंधे हुए हैं। हमें क्या लगता है, हम बंधे हुए हैं। हमें हर समय ऐसे लगता है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन बंधा हुआ कोई नहीं है। बस कोई ऐसा संत मिल जाए, ऐसा कोई ज्ञानी मिल जाए, हमें हमारा हाथ पकड़ करके और वह बता दे तुम बंधे नहीं हो, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो। मेरा तार हरि से जोड़ दे, ऐसा कोई हमें संत मिल जाए बंधुओं। मेरा तार हरि से जोड़ दे, ऐसा कोई संत मिल जाए, और जब वह मिल जाते हैं तो हमारा उद्धार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। जोड़िए अपने अपने तार और कहिए, हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत
संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हमें गाने ही नहीं देता, हम क्या करें। चाली सेवा करते भाव से गाइए सभी कोई जय हो। संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। गाइए ताली से करते भाव से गुनगुनाइए जय हो।
भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरे रोके नहीं रुकता, मन मेरे रोके नहीं रुकता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरे रोके नहीं रुकता, मन मेरे रोके नहीं रुकता, मेरे मन को रोक दिखाए ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन को रोक दिखाए ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन को रोक दिखाए ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन को रोक दिखाए ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हर हर महादेव। जय हो महादेव। जय जय। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूरी हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूरी हटाए, सताली सेवा करते हुए मस्ती में गाए सब महादेव। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूरी हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मेरे अब गुण सारे तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा अग्नि सारे रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे अब गुण सारे तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा अवगुण सारे रोके ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। गाई गाई सेवा करते हैं। जय हो।
हर हर महादेव। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। 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 गाय भाष गुनगुनाइए, जय हो महादेव। जय हो। हर हर महादेव। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले शंकर भगवान की जय हो। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बंधु, हमारे जीवन में कोई ऐसे संत हो जो हमारा तार प्रभु से जोड़ दे। ऐसा कोई गुरु हो जो हमारे घर में रहते रहते हमें मुक्त कर दे। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि किसी को जंगल जाने की जरूरत है। मैं सदैव यही कहता हूँ कि बस एक आत्मज्ञानी आपको गुरु की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आत्मज्ञानी संत की, आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत है, जो आपको संसार में रहते रहते आपको मुक्त कर दे। महाराज, आज बहुत सारी कथाएं हैं। आज भस्म की महिमा सुनना है, आज रुद्राक्ष की महिमा सुनना है, बेलपत्री की महिमा सुनना है। और बंधुओं, एक दीपक जलाने का क्या महत्व है, एक दीपक कितना संपूर्ण जीवन में हमारे धन एकत्रित करता है, कितना धन देता है, आज उसकी महिमा सुनना है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
शंकर भगवान की, आदि शक्ति मैया की। आहा, हे बंधुओं, कहा हमें भस्म की महिमा बताइए, हमें बेलपत्री की महिमा बताइए, हमें रुद्राक्ष की महिमा बताइए, और एक दीपक जलाने का क्या फल होता है, हमें यह भी कथा बताइए। एक दीपक जलाने से आपको क्या मिल सकता है? आप अपने घर में दीपक जलाते हो? नित्य कौन कौन दीपक जलाता है? नित्य रोज दीपक कौन जलाता अपने घर में? जिनके घर में रोज दीपक जल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, अखंड दीपक किसके किसके घर में जलता है? अखंड दीपक जो सदैव जलता रहे, किसी के नहीं जलता ना, याद रखना। नित्य दीपक तो हमें जलाना ही चाहिए, और हो सके तो अपने घर में या देवालय में या माता जी के स्थान में जो आपके कुल देवी हों। शिव महापुराण बहुत सुंदर कथा आ रही है। हो सके तो आपके कुल देवी जहाँ हों वहाँ अखंड दीपक जला दीजिए आप। अखंड दीपक, अखंड का मतलब है कि कभी वो बुते ना, लो खत्म ना हो। लेकिन बंधुओं, अगर जो दीपक जलते जलते कभी बुत भी गया तो आप लोग भयभीत हो जाते हैं। आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि दीपक बुझ क्यों गया, अब हमारा कार्य सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दीपक बुझ गया तो क्या हुआ? फिर से जला लो, क्या हुआ? हाँ, अखंड दीपक आप जलाइए। जैसे संकल्प लेकर के 24 घंटे का दीपक आप जला रहे अखंड, तो उसको विशेष ध्यान देना पड़ता, वो ना बुझना चाहिए। ठीक है? लेकिन आप सर्वत्र सदा के लिए दीपक अगर जलाना चाह रहे हो तो शिव महापुराण आपको ये छूट दी है कि दीपक आपका 2-4 दिन जल गया, मान लो कदाचित किसी भी कारण से, मान लो बिल्ली ही आ गई, कोई चूहा ही आ गया, अब दीपक बुझ गया तो उसमें अब सगुन नहीं होता है, उससे अब सगुन नहीं माना जाता है। आप बड़े प्रेम से पुनः तेली को जला करके दीपक को जला सकते हैं। सुंदर दीपक को जला दीजिए आप बंधुओं। तो कहा हमें बताइए शिवलिंग की क्या विशेषता है, शिवलिंग की क्या महिमा है, क्या क्या कैसे कैसे शिवलिंग की हमें पूजन करना चाहिए। आहा, बड़ी सुंदर महिमा गा रहे हैं कि शिवलिंग की क्या महिमा है। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठा मुने, यथा पुरेषु सर्वेषु काशी श्रेष्ठं स्मृतः, यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतं परं, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिव शिवलिंग की इतनी महिमा गाई गई है बंधुओं, इतनी महिमा गाई है पार्थिव शिवलिंग की कि कहते हैं लिंगे पार्थिव श्रेष्ठ। सबसे ज्यादा अगर जो लिंगों में श्रेष्ठ है तो वह पार्थिव शिवलिंग है। क्या है? पार्थिव शिवलिंग। जो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं, नित्य जो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के पूजा करता है बंधुओं, तो उसके जीवन में कोई भी तीर्थ करने की फिर जरूरत नहीं होती है। संपूर्ण तीर्थों का उसे फल प्राप्त होता है। संपूर्ण देवताओं के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा को करता है। संपूर्ण देवताओं के पूजन करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि उसे तीर्थ करने की भी जरूरत नहीं होती है, कहीं भी तीर्थ फिर न जाए। अगर जो
पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा है। कदाचित जाना चाहिए, अगर जो जा सकता तो जा सकता है, परंतु अगर जो नहीं जाना चाह रहा है तो बंधु इतनी ज्यादा महिमा है कि पार्थिव शिवलिंग बना करके वह पूजन करे। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। ए भैया, सूर्य महाराज कहते हैं जो व्यक्ति शिव लिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है नित्य बना करके व्रतेश, उसे फिर व्रत भी करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तप करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा महिमा है पार्थिव शिवलिंग की। हाँ, पार्थिव शिवलिंग की इतनी ज्यादा महिमा है। तो यह क्या क्या देने वाला है पार्थिव शिवलिंग? तो सूर्य जी कहते हैं सतयुग में मणि शिवलिंग बनाया जाता था। सतयुग में मणि शिवलिंग की विशेष महिमा रहती थी। और बंधु द्वापर में पारस के शिवलिंग की बड़ी महिमा थी। द्वापर में पारस शिवलिंग की बड़ी महिमा थी और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की सबसे ज्यादा महिमा है। किसकी है? पार्थिव शिवलिंग की सबसे ज्यादा महिमा है। कहा अगर जीवन में आपके कोई कष्ट है तो प्रकृतयः पार्थिवलिंगम योन देवे प्रपूज्यते वृथा भवति स पूजा स्नानादिकं व्रता। भैया, आप शक्ति की उपासना, देव की उपासना, जिनकी भी उपासना कर रहे हो बंधु, पार्थिव शिवलिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने मात्र से। मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं उनकी इतनी ज्यादा महिमा है। अच्छा बताओ, पार्थिव शिवलिंग की कोई पूजा करता है? अच्छा, पूजन किए हो पार्थिव शिवलिंग बना के? कभी किए हो? कितने लोगों ने किया? बहुत बढ़िया। अच्छा, नित्य क्यों नहीं कर सकते हो? महाराज, समय बहुत लगता है उसमें। क्या लगता है? समय लगता है। मिट्टी को बढ़िया पहले जल डाल करके उसको अच्छा बनाया जाए मिट्टी को, और इसके बाद में नित्य फिर पार्थिव शिवलिंग बनाए, फिर पूजन करने के बाद में फिर उनका विसर्जन भी तो जरूरी है। तो समय तो लगता है, लेकिन हम बताएंगे बंधुओं, पार्थिव शिवलिंग की बहुत विशेष महिमा है। विद्यार्थी अगर जो किसी के बच्चे का पढ़ने में मन ना लग रहा हो, विद्यार्थी हो कोई और किसी के बच्चे का पढ़ने में मन ना लग रहा हो, तो उसको अपनी जिंदगी में 11,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। कितने? 11,000। अब देखो, एक तो बड़ा हो जाता है पार्थिव शिवलिंग, फिर उसके छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे शिवलिंग बनाई जाती है। तो वह व्यक्ति 11,000 शिवलिंग बना करके पूजा करे। जिनको शरीर में बहुत कष्ट रहते हो, बहुत रोग रहते हो, हमेशा अर करता रहता हो, पीड़ा जिसके बनी रहती हो, उसको क्या करना चाहिए? उनको 21,000, कितने? 21,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनको पूजन करना चाहिए। लड़का हो या लड़की, लड़का हो, पुत्र हो या पुत्री, जिनका विवाह न होता हो, जिनका विवाह न होता हो, उनको 6,000, कितने? 6,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। बंधु, जिनके यहाँ संतान न हो, जिनके यहाँ संतान न हो, उनको 1.25 लाख, कितने? 1.25 लाख
पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाती है। 1.25 लाख। अनेक अनेक जीवन में जो रोग है, जो बाधाएं हैं बंधुओं, जो अपने घर में सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन करता है, उनके घर में कभी भी भौतिक बाधा परेशान नहीं करती है। बाहर की हवा कभी भी परेशान नहीं करती है। उनके घर में दरिद्रता नहीं आती है। उनके यहाँ दरिद्रता नहीं आती है। जिनके यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना करके कब सावन के महीने में जो पूजन करते हैं, उनके यहाँ दरिद्रता नहीं आती है। उनके यहाँ सुंदर आनंद छाया रहता है। क्या छाया रहता है? आनंद छाया रहता है। इसलिए बंधुओं, अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग सुंदर महत्व बताए गए हैं। बच्चों के लिए बताया गया है और कहा है पार्थिव शिवलिंग अगर जो आप बेल के वृक्ष के नीचे बनाते हैं तो भैया पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला एक दिन जब वो संसार से जाता है तो वह शिव स्वरूप होकर के जाता है। अगर पार्थिव शिवलिंग आप बना रहे हैं और बेल वृक्ष के नीचे आप बना रहे हैं तो जब इस संसार से जाओगे ना तो बंधुओं फिर वह शिव स्वरूप बनकर के इस संसार से जाता है। इतनी ज्यादा महिमा पार्थिव शिवलिंग के। और बंधुओं, बेल का वृक्ष जो है, बेल के वृक्ष के नीचे आप चंदन, थोड़ा सा गुड़, तिल और जल डाल करके आप जब बेल की पूजा करते हैं तो बंधुओं सोजी कहते हैं अनेने विश्वदेहीन रुद्रलोकेन महीयते पापाहम सर्वात्माहम दर्शनात् स्पर्शयः। भैया, जो इन विधियों के साथ में बेल की जड़ों की पूजा कर लेता है उनके तत्क्षण संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बेल की पूजा करता है, जड़ की, जड़ में इतने देवता हैं, कह रहे हैं संपूर्ण देवता जड़ में रहते हैं बेल के। संपूर्ण नदियों का वास है। किसका वास है? संपूर्ण तीर्थ जो हैं, संपूर्ण देवता, संपूर्ण तीर्थ जो हैं बंधुओं, और इनका वास होता है बेल के पेड़ की जड़ में। और कहा है जो लगातार निरंतर पूजा करते रहते हैं जीवन मुक्ता है सावे ज्ञानी शिवे पिचा संशय। वह शिवलोक को जाते हैं, ज्ञानी हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है बंधुओं, जो बेल की पूजा करते हैं। और याद रखना, जिंदगी में अपने 21 पेड़ सबको लगाना चाहिए। ध्यान से सुनना, अपने जिंदगी में 21 पेड़ सबको लगाना चाहिए। कौन कौन से पेड़? इन पेड़ों को ध्यान से सुन लेना। और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहे तो 21 पेड़ सबको लगाना चाहिए। पहला, बेल का वृक्ष अवश्य लगाओ। अपने हाथ से मिट्टी खोद करके अपने हाथ से बेल का वृक्ष जरूर लगाओ। दूसरा, बट का वृक्ष। किसका वृक्ष? बट का वृक्ष जरूर से जरूर लगाओ अपने हाथ से। तीसरा, पीपल। किसका? पीपल। तीसरा, पीपल का वृक्ष अपने हाथ से जरूर लगाओ। और आम का वृक्ष। किसका? आम का अपने हाथ से जरूर लगाना चाहिए। पाकर का वृक्ष अपने हाथ से जरूर लगाना चाहिए। उमर का वृक्ष अपने हाथ से जरूर लगाना चाहिए। और समी का वृक्ष अपने हाथ से जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष 21 अपने हाथ से अवश्य आपको लगाना चाहिए। और बंधुओं, यह जब वृक्ष आप लगाते हैं तो याद रखना, आपको मुक्ति
और यश और कीर्ति, समाज में सम्मान, यह सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती है। आहा, और जब आप वट वृक्ष की, बेल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं और बंधुओं आपके माथे में चंदन होता है, त्रिपुंड जिसे कहते हैं ना, आपके माथे में चंदन होता है त्रिपुंड, और मुख में क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब याद रखना, यह श्लोक आ गया, देखो मेरे सामने यह श्लोक आ गया, पूरा श्लोक हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना बंधुओं। पूरा श्लोक है, नमः शिवाय मंत्रेण च मोक्षते भूरसीतते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह जो मंत्र बताया गया है बंधुओं, ये जानते किसके लिए है? यह जो मंत्र पूरा कहा गया है, हे भोलेनाथ हम आपको प्रणाम करते हैं, इस मंत्र का क्या भाव है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ हम आपको प्रणाम करते हैं। जिसके मुख में यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नित्य जो जपता है या स्मरण करता है, उसका मुख केवल देख लेने से बंधुओं शिव के दर्शन के समान फल आपको प्राप्त होता है। तो एक बार प्यार से बोलो, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बंधुओं जो बड़े प्यार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं नित्य, उसका केवल मुख का दर्शन कर लिया जाए तो शिव के दर्शन का फल मिलता है। किसके? शिव के दर्शन का फल मिलता है बंधुओं। आहा, इसके बाद में उसके माथे में त्रिपुंड रहे, गले में रुद्राक्ष रहे, मुख में सुंदर महादेव का नाम रहे। आहा, ऐसे व्यक्ति का जो दर्शन कर लेता है, जिनके गले में रुद्राक्ष रहे, त्रिपुंड रहे, यहाँ तक लिखा है बंधुओं शिव महापुराण में कि बिना त्रिपुंड लगाए कथा तक नहीं सुनना चाहिए। जिसके त्रिपुंड ना लगा रहे उसको कथा तक नहीं श्रवण करना चाहिए। इसलिए त्रिपुंड लगा करके छाप लगा दिया करो, जब कोई आए ना तो थापा था हुआ चंदन पोत दिया करो, यहाँ से लेकर के सीधे यहाँ तक लगाया करो। देखो हम कितना बड़ा लगा के आते हैं, नहीं लगाते, और आप लोग इतनी बड़ी टिकिया धर लेते हो। आजकल वो फैशन में आ गए, ऐसे चिपका दो बस, काहे बढ़िया त्रिपुंड यहाँ से बढ़िया ऐसे त्रिपुंड लगाया करो, और बीच में श्री, तब त्रिपुंड पूरा माना जाता है। मनमानी तिलक भी नहीं लगाना चाहिए, मनमानी। अब देखो धनुष कहाँ हो और बाण फिर कैसे लगाया जाए? लगाया जाए ना, धनुष हो और बाण लगाए तब तो काम बने। अब बंदूक हो और उसमें बाण लगाओ, बंदूक हो और उसमें बाण लगाओ तो क्या हो पाएगा? नहीं हो सकता ना। बस यही तिलकों में भी भेद ऐसे होता है, जो तिलक गुरुदेव लगाते वही तिलक भी लगाना चाहिए। जो तिलक गुरुदेव लगाते हैं वही तिलक हम सबको लगाना चाहिए बंधु। आहा, तो इसलिए सुंदर माथे में त्रिपुंड होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष होना चाहिए बंधुओं। मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह सुंदर मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। जब यह व्यक्ति बोलता है, आहा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं बंधुओं, और उसको जीवन में यश मिलती है, कीर्ति मिलती है और संपूर्ण भोग मिलते हैं। क्या मिलता है? संपूर्ण भोग मिलता है। एक बार भाव से पुनः सुनिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा। जिसके मुख में श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम रहता है बंधुओं, मुखम व्याहरते यदा, उसके संपूर्ण तो जीवन में पाप नष्ट ही हो जाते हैं, लेकिन उसका जो कोई मुख का भी दर्शन कर लेता है तो शिव के दर्शन के समान ही उसको फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो। तो कहा महाराज इतनी ज्यादा महिमा है? कहा हाँ इतनी ज्यादा महिमा है। तो महाराज अब हमें आप भस्म की महिमा बताइए कि महादेव को कौन सी सबसे अच्छी भस्म लगती है? प्रेम से बोलो। महादेव को सबसे अच्छी भस्म कौन सी लगती है? कौन सी भस्म हमें चढ़ाना चाहिए? आप लोग कौन सी भस्म लगाते हो? कौन सी भस्म लगाते हो आप लोग? महाराज हम भस्म करते हैं, भस्म लगाते नहीं। क्या करते हैं? भस्म करते हैं, भस्म लगाते नहीं हैं। देखो भैया भस्म नहीं करना है, भस्म को लगाना है। त्रिपुंड में भस्म को लगाना है। सबसे अच्छी भस्म होती है पहले जब चूल्हे की राख होती थी ना, चूल्हे की राख कंडों से जब प्रसाद बना करके कंडे की जो राख होती थी सबसे अच्छी भस्म कहलाती थी। उसको छेना भी कहते हैं ना। छेने की राख जो है, छेने की राख जो है सबसे अच्छी भस्म मानी गई है। दूसरा बेलपत्री, जो महादेव को बेलपत्री चढ़ती है उस बेलपत्री को घर ले आइए, बढ़िया उसको थोड़ा सा कूट पीट लीजिए, बढ़िया से कूट लीजिए बेलपत्री को, और उसमें सुंदर गौ माता का घी मिला दीजिए। ठीक है, गौ माता का घी मिलाने के बाद में काली मिर्च, लौंग, यह मिलाने के बाद में सुंदर 11 आहुतियाँ लगा दीजिए। छेने में अग्नि प्रज्वलित करके बढ़िया 11 आहुति लगा दीजिए, और वह जब राख हो जाए संपूर्ण उसको छान लीजिए। और छान करके बंधुओं फिर महादेव को लगाइए, अपने आप में को भी लगाइए। सबसे सुंदर पवित्र वह भस्म मानी जाती है। चौथी मुर्दे की भस्म, वो तो केवल महादेव ही लगा सकते हैं। आप मत लगाना कि पीछे पड़ जाए आपके, ऐसे भगाते भगाते परेशान नहीं हो। उस भस्म को आप मत लगा लेना। ठीक है, तो कहा सबसे अच्छी भस्म बेलपत्री की भस्म मानी गई है। किसकी? बेलपत्री की भस्म सबसे सुंदर भस्म मानी गई है, इसलिए बेलपत्री की भस्म लगाना चाहिए बंधुओं। एक जंगल में भेलिया था, वह नित्य भस्म महादेव को लगाया करता था। क्या करता था? उसका नियम था कि भोजन नहीं करता था, पहले वह अपनी दिनचर्या करके काम करके और महादेव को भस्म ही लगाया करता था। उसका जीवन का यही वसूल था कि महादेव को बिना भस्म लगाए वह भोजन नहीं करता था, और बैठ करके बढ़िया भजन गाता था, महादेव को मनाता था, प्यार से बुलाता था। क्यों? इसलिए वो जानता था कि माटी का चोला है और माटी में ही मिल जाना है। इसलिए भाव से वह भगवान को पुकारता था और कहता था, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे। महादेव को सुंदर भस्म लगाए और सुंदर सुंदर महादेव को गाता था, भजन सुनाता था। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा, भजन बिना, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा, भजन बिना,
भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो बेरामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो बेरामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। माटी के चोला माटी मा जाहे माटी मा जाहे हरि बोल बोल किया करे राम नाम मारे मन ही आए काम। गाले रे मन राम सिया भजले रे मन राम सिया। गाले रे मन सिया भजले रे मन सिया। गाले रे मन राम सिया भजले रे मन राम सिया। गाले मन सिया भजले रे मन सिया। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। सभी दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हैं। गाइए सभी कोई जय हो। माटी के चोला माटी मा जाहे माटी मा जाहे हरि बोल बोल दिया करे राम नाम मारे मन ही आए काम। भजले रे मन राम सिया गाले रे मन राम सिया। भजले रे मन सिया गाले रे मन सिया। भजले रे मन राम सिया गाले रे मन राम सिया। भजले रे मन सिया गाले रे मन सिया। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हवे रामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे रामा भजन बिना। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो मेरा भजन बिना। बोले शंकर भगवान की जय हो। माइक के भैया बिल्कुल आपकी सेटिंग नहीं है। इतना ज़्यादा माइक बेकार है। या तो आप सेट नहीं कर पा रहे हो या तो सेट अच्छे से करो। कोई संगीत वाले गा ही नहीं पा रहे हैं। एक जैसे आपका माइक चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। इसलिए मैं कथा से कोई समझौता नहीं करता हूँ। आप बिल्कुल साउंड अच्छा बनाओ। पहले से आके सेट कर लिया करो। प्रेम से बोलो। तो बंधुओं कहा वह आकर के सुंदर पार्थिव शिव महादेव को भस्म में लगाया करता था। क्या लगाता था? भस्म में। अब भस्म की क्या महिमा है जरा ध्यान से सुनना। वह बहेलिया आता था और जब महादेव को भस्म लगा देता था तब जाकर के वह सुंदर भोजन करता था। क्या करता? भोजन करता था। परमात्मा भी तो परीक्षा ही लेते हैं बंधु। आज
मेरे महादेव ने उस बहेलिए की परीक्षा ले ली। आज बहुत तूफान चलने लगा, आंधियां चलने लगी, जल बरसने लगा, इतना ज्यादा जल बरसने लगा, इतना ज्यादा जल बरसने लगा बंधुओं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इतना ज्यादा तूफान आया कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब बहेलिया जाए तो जाए कैसे? महादेव को भस्म लगाने के लिए कैसे जाए? तो उसने कहा मेरा नियम टूट जाएगा। ध्यान से सुनना। उसने कहा कि मेरा नियम टूट जाएगा, क्या करूं? उसकी धर्मपत्नी ने कहा आपका नियम ना टूटे तो एक काम करो। क्या? कहा आपका नियम भी रह जाए और महादेव को भस्म भी लग जाए तो मैं झोपड़ी में आज बैठ जाती हूँ, जिस झोपड़ी में रहती हूँ, और आप उस झोपड़ी में आग लगा दीजिए। बहेलिए की धर्मपत्नी ने कहा कि मैं झोपड़ी में बैठ जाती हूँ और आप उसमें आग लगा दीजिए। वह महादेव के भक्ति में इतना खोया हुआ था बंधुओं, उसने झोपड़ी में आग लगा दिया और वह झोपड़ी जल करके राख हो गई और उसके साथ में उसकी धर्मपत्नी भी जल करके राख हो गई। और वही भस्म लेकर के दौड़े दौड़े गया है, दौड़े दौड़े गया है और वह महादेव को सुंदर भस्म को धारण करवाया है, क्योंकि आज उसका नियम पूरा हो गया। नहीं तो नित्य नियम जो करता था वह नियम आज पूरा नहीं हो पाता, नियम टूट जाता। और बंधु जैसे ही उसने महादेव को भाव से भस्म को धारण करवाया है और भस्म को धारण करना पाने के बाद जैसे चलने लगा तो उसको फिर याद आ गई, ओहो बताओ आज मेरा नियम पूरा करने के कारण मेरी धर्मपत्नी स्वतः अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरा नियम ना टूटे, उस नियम के लिए मेरी धर्मपत्नी कितना मुझे मानती थी, कितना स्नेह करती थी। मेरा नियम ना टूटे तो बताओ, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। और जानते हो घर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गृहिणी का होता है। किसका होता है? जानते हो बुढ़ापा किस दिन आ जाता है? बुढ़ापा उस दिन आ जाता है बंधु जिस दिन उसकी धर्मपत्नी संसार को छोड़ के चली जाती है। उस दिन उस व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है और उस व्यक्ति का भी बुढ़ापा आ जाता है और उस नारी का भी बुढ़ापा उस दिन आ जाता है जिस दिन उसका पति नहीं रह जाता है। बंधु उस दिन उसका बुढ़ापा आ जाता है। और याद रखना, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि जब तक संग बना है ना और अंतिम समय तक संग बना है आपका, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, महादेव की बहुत बड़ी कृपा है आपके जिंदगी में। आप जानते हो 2-4 दिन के लिए भी माताएं अपने मैके चली जाए तो घर की क्या हालत होती है? बेलना कहीं पड़ा है तो चौकी कहीं पड़ी है, तो घर के बर्तन कहीं पड़े हुए हैं, तो बर्तन कहीं पड़े हुए हैं, तो कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए घर को संवारने वाली कौन होती हैं? माताएं होती हैं। और बाहर से पैसा कमा करके कौन लाता है? पति। जानते हो, आपके पति, आपका परिवार अच्छा चल सके, बढ़िया बच्चे अच्छे से भोजन कर सके, तो एक जो पिता होता है ना, जब बाहर काम करने के लिए जाता है ना, तो दूसरे की न जाने कितनी गालियों को सुनता है, कितनी गालियों को सुनता है, कितने दुर्व्यवहार को सुनता है, कितने अपशब्द भी सुनता है। सुबह से शाम हो जाती, काम मेहनत करता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। आज जब पति घर में आता है तो बस आप फिर लग जाते हो, ये कमी है, ये कमी है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, अब ये सामान लेकर के नहीं आए हो, इंतजार करते रह गए, ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ।
अब दुनिया भर का उसको सुना देते। बेचारे को जहाँ 4 रोटी खाना और बढ़िया गरम गरम जहाँ भात खाना तो ठंडी दाल पी के सो जाता है। ले तू ही खा ले, तू ही रह ले। भैया नियम यह है कि जब पति आए ना तो धर्म पत्नी को बढ़िया हंसते हुए दरवाजा खोलना चाहिए। बटूरा जैसे मुंह फुला के नहीं खोलना चाहिए दरवाजा, जानते हो। धर्म पत्नी को बढ़िया मुस्कुराते हुए हंसते हुए दरवाजा खोलना चाहिए। और 1 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास ठंडा पानी बढ़िया। गर्मी का समय है तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा नमक निचोड़ दो, थोड़ा शक्कर मिला लो, ज्यादा से ज्यादा हो तो बढ़िया। 1 गिलास उसको ठंडा पानी दो और फिर बैठा दो। फिर पूछो कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। होगी तो चलो दोनों जन मिल करके संभाल लेंगे, अच्छे से सब हो जाएगा। ऐसे जब दृढ़ता पूर्वक पत्नी बात करती है तो पति को लगता है कि हाँ मेरी धर्म पत्नी मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलती है। इसी तरह से पति को भी होना चाहिए कि बंधुओं उससे बात करे, उससे पूछे कि तुम्हें कोई कमी तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों मिलकर के गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से चलाएंगे। जानते हो जब पति को भोजन करवाओ तो मां बन जाना चाहिए। शिवपुराण कहती ध्यान से सुनना, जब आप पति को भोजन करवाओ तो मां बन जाना चाहिए। मां जानते हो क्या करती है? माँ चाहे जितना बच्चा मना करे नहीं खाना तो माँ कहती है अभी थोड़ा सा तो खाया है और खा ले, अभी थोड़ा सा तो खाया है और खा ले, अभी थोड़ा सा तो खाया और खा ले। माँ बन जाना चाहिए। बढ़िया भाव से बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ। और जब मंत्रणा हो, सलाह कोई दे तो आपको ना मंत्री बन जाना चाहिए पति की। प्रधानमंत्री नहीं बोला हूँ कि पति के ऊपर तो तुम लोग प्रधानमंत्री बनी रहती हो। जब देखे प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो मंत्रणा करते समय आपको मंत्री बन जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है, अच्छी सलाह देना चाहिए पति को। अगर जो वो परेशान है कभी तो आपको बढ़िया अच्छी सलाह देना चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और सोते समय रंभा बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? शयन के समय में रंभा बन जाना चाहिए। इस तरह से अपने पति को संभालो कि बंधुओं उसकी कभी नजर न खराब हो। यह 3 काम जरूर करना चाहिए। माँ के जैसा प्रसाद बढ़िया खिलाना चाहिए, पति को सलाह देना चाहिए तो सुंदर मंत्री जैसे, और बढ़िया पति को संभालना चाहिए तो रंभा जैसे। ये 3 चीज अगर जो कर लिया आपका गृहस्थ जीवन टूटेगा नहीं। ऐसे पति का कर्तव्य है, पत्नी बस का नहीं, पति का भी यही कर्तव्य है। तीनों कर्तव्य पति के लिए भी निष्ठावान होकर के करना चाहिए। अगर जो वह हमारे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आई है तो मेरा भी धर्म बनता है कि केवल एक ही पति, एक ही नारी का वर्ण करे, फिर दूसरे की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखना चाहिए। उसका गृहस्थ जीवन इतना अच्छा सा चलता है बंधुओं कि कभी भी खटपट नहीं होती है, कभी भी लड़ाई नहीं होती है। बढ़िया भोजन करवाए। जैसे अभी इस समय देखो ना, हम लोग आए हुए हैं ना, टेमन जी के यहाँ रुके हुए हैं। ओहो इतना सुंदर प्रसाद बनता है, हो चकाचक सबके लिए बड़े प्रसाद बनता है, बढ़िया चकाचक सब कोई खा पी रहा है। एक जगह हम लोग गए, कोहड़ा जानते हो? कद्दू, कद्दू नहीं जानते? क्या कहते हैं? काका कुम्हड़ा, कद्दू को कुम्हड़ा जानते हो? हाँ तो कुम्हड़ा ही तो कह रहे हैं। कुम्हड़ा की सब्जी बनती है ना? कुम्हड़ा की सब्जी नहीं बनती? कैसे जी ऐसे और ऐसे कर देते हो, टेंशन में डाल देते हो। प्रेम से बोलो हर महादेव। कुम्हड़ा, कद्दू, क्या बोले? कुम्हड़ा है ना? कुम्हड़ा। हम लोग गए एक जगह कथा करने के लिए, महाराज जी बता रहे थे, एक जगह गए कथा करने के लिए, तो भैया पहला दिनों कुम्हड़ा बना। वहाँ क्या बना?
कुम्हड़ा बना तो ठाकुर जी का बढ़िया भोग लगा। शाम को फिर कुम्हड़ा बना, दोनों टाइम कुम्हड़ा बना। अब सोचे चलो आज तो कुम्हड़ा बन गया, प्रातः काल होगा जब भोग लगेगा तो कोई नई सब्जी मिलेगी। फिर जब प्रातः काल हुआ, भोग लगा भगवान का, तो फिर कुम्हड़ा। मन मार करके पा लिए हो गया, कोई बात नहीं। अब सोचे रात में तो अब नई सब्जी मिलेगी। तो जब थाली आई या थाली में जब देखा गौर से तो फिर कुम्हड़ा, फिर कुम्हड़ा। 2 दिन हो गए तो मन मार करके सबने कहा कि अब तीसरा दिन लगने वाला है तो अब नई सब्जी तो मिलवे करेगी। और जैसे ठाकुर जी का भोग लग करके सामने आया तो फिर कुम्हड़ा, फिर कुम्हड़ा। बंधु, यजमान को बुलवाया गया, ये बताओ कहाँ से लेकर आते हो? महाराज खेत में लगा है। हमने कहा उनसे कि काम करो, बनवाते क्यों हो, सबको छोड़ दो, वही चढ़ करके आ जा करेंगे। कहेगा सब्जी बनवाते हो आप लोग, छोड़ दो सबको, संगीत वाले जाके वहां चढ़ेंगे, पंडित जी जाके वही चर चुर के आ जाए करेंगे बढ़िया। अब सोचो, अब वहां से तो पीछा छूटा कुम्हड़ा से। अब दूसरी जगह हम लोग कथा करने के लिए गए तो सोचे कुम्हड़ा से पीछा छूट गया है। अब अगले कथा में गए तो सोचे कि अब बढ़िया सब्जी मिलेगी। हम लोग जब गए, जल्दी नहाए धोए, बढ़िया कथा करने के लिए जाना तो पहले प्रसाद पा लिया जाए। आज जैसे थाली आई तो फिर कुम्हड़ा, जैसे थाली आई तो फिर कुम्हड़ा। भंडारी जी को कहा गया भैया इधर आओ, देखो 7 दिन कथा करेंगे, तुम चाहे जो बना लेना पर ये कुम्हड़ा मत बनाना है। ये कुम्हड़ा सामने नहीं आना चाहिए हैं? इसको जानते क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दरिद्रता। भगवान ने खूब दिया हो, खूब धन भी आपके पास में भी हो, खूब भगवान ने आपको दिया हो, न कभी दान कर पाए, न अपने पेट में खा पाए, न कभी अतिथि की सेवा कर पाए, न अच्छे वस्त्र पहन पाए, न अपने लिए, न कभी किसी के पहनने के लिए दिए हैं। इसको कहते हैं दरिद्रता। और इसी चीज को कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु ने आपको दिया है तो देना सीखो, और नहीं तो फिर जो भगवान ने दिया है वह चिट्ठी फिर और कहीं भगवान दे देते हैं। धन की 3 चीजें होती हैं, अपने जीवन में उपयोग कर लो उस धन को, अपने जीवन में उपयोग कर लो, या तो फिर दान कर लो, और नहीं तीसरा गति होती है नाश। वह चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे चोरी के रूप में हो, वो किसी न किसी के रूप में चला ही जाता है बंधु। इसलिए 3 गति है धन की, चाहे उसको अपने जीवन में उपयोग कर लो, चाहे दान कर लो, और चाहे फिर जीवन में भैया चाहे डॉक्टरी के रूप में हो, चाहे लड़ाई झंझट के रूप में हो, वो कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाता है। इसलिए धन की 3 गतियां हैं बंधु। आहा, सुंदर कहा हमें रुद्राक्ष की महिमा बताइए, तो भस्म की महिमा हम बता रहे थे। उसने धर्म पत्नी को बढ़िया सुंदर बैठा लिया और उसकी भस्म बना करके महादेव को चढ़ा दिया बंधुओं। और जैसे चलने लगा तो उसको याद आ गई कि हमारी धर्मपत्नी कितनी अच्छी थी। उसने हमारे नियम को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। रोने लगा, आंखों में आंसू बह गए उसके, और जैसे आंखों से आंसू बहे शिवलिंग में गिर गए बंधुओं। और महादेव को प्रणाम करके जैसे वो चलने लगा ना, तो पीछे से आवाज आ रही है, छम 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 की पायल की आवाज आ रही है। पीछे मुड़ करके जैसे देखा कि छम छम की आवाज किसकी आ रही है, और जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो उसकी पत्नी साक्षात सामने खड़ी हुई थी बंधुओं। उसकी पत्नी सामने खड़ी हुई थी और वह जाकर के महादेव के चरणों में गिर गया। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव के अलावा कोई नहीं कर सकता है बंधुओं। जब वह रोने लगा और उसकी पत्नी जो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी बंधुओं, वह सामने खड़ी हो गई। और जब महादेव को पुकारा है तो बहेलिया के सामने साक्षात महादेव खड़े हो गए।
बोले शंकर भगवान की। साक्षात महादेव खड़े हो गए। अरे कहा बहेलिया, तुमने मेरी इतनी निष्ठा से पूजा किया, तुम्हारा जो नित्य का नियम है, आज मैंने थोड़ी सी तुम्हारी परीक्षा लिया है, तो तुमने अपनी धर्म पत्नी को भी मेरे चरणों में समर्पित कर दे, उसकी भस्म बना दिया आपने। जाओ, क्या चाहते हो, मांगो जो मांगना है। बहेलिया कहता है महादेव, केवल आपकी भक्ति में हमारा मन लगा रहे। क्या कह रहा है? केवल आपकी भक्ति में हमारा मन लगा रहे, यह मस्तक आपके चरणों में झुका रहे महादेव, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अथवा मस्तकं बाहो हृदयं नाभिरेव च यथा संभवं कुर्यात् शंकर लीलया प्रभो। हे महादेव, केवल हमारा मन आपके चरणों में झुका रहे, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। बहेलिया ने यह मांग लिया। बंधुओं, जानते हो हमसे मांगना भी नहीं आता है। हम महादेव से उन वस्तुओं को मांगते हैं बंधुओं जो हमारे संग कभी नहीं रहती है, और उन वस्तुओं को हम कभी नहीं मांगते हैं जो हमारे संग रहने वाली हो। जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि आपके संग में ना धन रहेगा, ना व्यापार रहेगा, ना घर रहेगा, ना रिश्तेदार रहेंगे, ना नातेदार रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम मांगते वही हैं। ना भगवान की भक्ति मांगते, ना भगवान को ही नहीं मांगते हैं। और जानते हो, भगवान से केवल भगवान को ही मांग लिया जाए। हे प्रभु, केवल आप हमारे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, उसका तो फिर सब कुछ आपका ही है ना। जैसे एक पिता होता है, पिता का सब कुछ अपने आप जिस दिन संतान होती है ना बंधु, तो पिता की सारी सामग्री में, सारे धन में पुत्र का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसी तरह से महादेव के संपूर्ण यह जो कर्म है, महादेव का संपूर्ण जो धर्म है, उसके ऊपर आपका अधिकार हो जाता है, आपका अधिकार हो जाता है। इसलिए महादेव ने कहा, हे बहेलिया, जाओ, तुम्हारे जीवन में भक्ति भी बनी रहेगी, ज्ञान भी बना रहेगा, और अंतिम में तुम हमारे धाम को आओगे। प्रेम से बोलो। तब सारे ऋषियों ने कहा है, हे सूर्य महाराज, आपने हमें भस्म की महिमा बताई है, अब आप हमें रुद्राक्ष की महिमा बताइए। रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष को पहनने से क्या प्राप्त होता है? तो कहा, ठीक है, मैं आपको सुंदर रुद्राक्ष की महिमा बताता हूँ। शिव प्रियाय तो देवो रुद्राक्षः पार्वाप्तमः दर्शनयं स्पर्शायां सर्वे पापहरं स्मृतः। कहा भैया, जो रुद्राक्ष होता है उसके केवल स्पर्श करने से, उसके केवल दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है केवल स्पर्श करने मात्र से। इसलिए रुद्राक्ष को हमें अवश्य धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुए हैं? कैसे प्रकट हुआ है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष जो है महादेव की आंख से प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है? महादेव के आंख के आंसुओं से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। इसलिए हम जो कथा सुनाते ना बंधो, संपूर्ण कथा आपको पुराण से ही हम सुनाते। हमारा स्वभाव होता है
कि हम सामने पुराण रखते हैं, अब पुराण से ही कथा को हम सुनाते हैं। भले कंठस्थ रहती है कथा, क्योंकि गुरुदेव ने हमें तो 18 पुराणों की कथा करने का वक्ता बनाया है, लेकिन हम इसीलिए पुराण से कथा करते हैं कि मनमुखी कथाएं नहीं होनी चाहिए। मनमुखी कथा से फल नहीं मिलता है। कथा जिस पुराण की हो उस पुराण से करना चाहिए, और सदैव पुराण सामने खुला भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुराण जो है सदैव सम्मुख खुला रहना चाहिए। इसलिए मैं सदैव पुराण से ही कथा करता हूँ। देखो एक बार दर्शन कर लो, ये संपूर्ण बढ़िया पुराण से ही कथा होती है, और एक एक शब्द सुंदर आप पुराण के ही श्रवण करते हैं। तो कहा शंकर भगवान एक बार अपनी आंखों को बंद कर लिए हैं। बहुत समय के बाद में महादेव ने अपने आंखों को खोला है, और जैसे ही महादेव ने अपने आंखों को खोला तो महादेव के आंखों से जल निकला है। भोटा भयम चाचु चक्षु भयम पतिता जल बिंदवः तत्रा सुत बिंदुओ जाता वृक्षा रुद्राक्ष संग कहा। बंधुओं, महादेव ने जैसे अपने चक्षुओं को खोला, आंखों को खोला, तो महादेव के आंखों से जल बिंदु निकले, जल निकला, आंसू निकले। और जैसे आंसू निकले तो उन आंसुओं को महादेव ने उछाला है। जहां जहां वह आंसू गिरे हैं वहीं वहीं सुंदर रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ है। भूताले रुद्राक्षे गौड़े उत्पन्नम क्रिया। तो कहाँ कहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ है? पहला कहा मथुरा, कहाँ? मथुरा में हुआ है, अयोध्या में हुआ है, लंका में हुआ है, काशी में हुआ है, अनेक देशों में होते हुए यह नेपाल में भी हुआ है, नेपाल में भी हुआ है। इन जगहों में बढ़िया रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हुआ है। बंधुओं, जब रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हुआ तो बंधुओं नेपाल का रुद्राक्ष जो है बहुत अच्छा माना गया है। कहाँ का? नेपाल का रुद्राक्ष। काशी का भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, मथुरा का भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। लेकिन काठमांडू कोई गया है? नेपाल कोई गए हैं? नहीं गया है? गए हैं? हाँ, 2-3 भैया गए हैं। टेमन जी भी गए हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कभी जाना चाहिए वहाँ। रुद्राक्ष वहाँ कैसे स्पष्ट दिखाई देता है, और काठमांडू में महादेव साक्षात हैं। वहाँ बहुत सुंदर छवि है महादेव की, देखने योग्य है। मैं जब वहाँ गया था तो गुरुदेव भगवान के साथ में, तो बहुत सुंदर छवि है महादेव की काठमांडू में। बढ़िया अलग ही लगता है वहाँ काठमांडू में। कभी जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तीर्थ वगैरह बीच बीच में कर लिया करो, नहीं बैंक में दीमक लग जाएंगे। थोड़ा खर्चा कर लिया करो। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहा जहां जहां महादेव के आंसू गिरे वहीं वहीं से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। और भैया 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कितने? 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। अब एक एक रुद्राक्ष की क्या महिमा है, अब जरा आप ध्यान से सुनिए। एक एक रुद्राक्ष की क्या महिमा है। पहला मुख जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप माना गया है। ब्रह्म हत्या जैसे कभी जीवन में पाप बन जाए, ध्यान से सुनना, ब्रह्म हत्या जैसे पाप बन जाए तो बंधुओं जो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 2 मुखी जो रुद्राक्ष को धारण कर लेता है बंधुओं वह देव देवेश्वर के रूप में माना गया है। जैसे गौ हत्या जीवन में कभी गलती से गौ हत्या भी हो गई हो तो उसको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, वह देव देवेश्वर रूप में माना गया है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वह ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है।
तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वह ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। यह भी ब्रह्म हत्या जैसे पापों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। चतुर्थ मुखी जो रुद्राक्ष है बंधुओं, यह बड़ा शक्तिशाली रुद्राक्ष। चतुर्थ मुखी रुद्राक्ष जो है यह साधना को देने वाला। जैसे आप साधना करते हैं ना, भजन पूजन करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है, तो आप इस रुद्राक्ष को पहन लीजिए तो आपको साधना का यह फल देने वाला है। और बच्चों को अवश्य पहनाना चाहिए। सुनो, तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहनाओ। तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों को अवश्य पहनना चाहिए। जिनको आगे बढ़ना है, यह विद्या को भी देता है, विवेक को भी जागृत कर देता है। क्या करता है? आप लोग परेशान रहते हो ना कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खेलता ही रहता है, तो बच्चों को तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनाना चाहिए। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है काल अग्नि का स्वरूप माना गया है। किसका? काल अग्नि का स्वरूप माना गया है बंधुओं। यह रुद्राक्ष को जो धारण कर लेता है, यह समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करवा देता है। पांच मुखी रुद्राक्ष, और ये सरलता से मिल भी जाता है। प्रेम से बोलो, यह सरलता से मिल भी जाता है बंधुओं। छह मुखी रुद्राक्ष जो है वह कार्तिकेय जी का स्वरूप माना गया है। किसका? कार्तिकेय जी का स्वरूप माना गया है छह मुखी रुद्राक्ष। इसको दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। कहाँ पहनना चाहिए? दाहिने हाथ में पहनना चाहिए बंधुओं। यह रुद्राक्ष जो है शक्ति उपासना करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। देवी जी की उपासना करने वालों के लिए बहुत जरूरी है बंधुओं। सात मुखी रुद्राक्ष जो है अनंग कहलाया है। यह काम देवता का रूप माना गया है। सात मुखी रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी को जरूर पहनना चाहिए। जिनके जीवन में खटपट बहुत होती हो, हमारे पास शिकायत बहुत आती है, महाराज पटरी नहीं खा रही है, बहुत लड़ाई होती है महाराज घर परिवार में, पति पत्नी में जुझे मचा रहता है। पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो रही हो। अच्छा एक बात पूछे, आप लोग लड़ाई करते हो कि नहीं करते हो? पति पत्नी की लड़ाई होती है कि नहीं होती? देख लो, कोई मुंडी नहीं हिला रहे, लगता सबके पति यहीं बैठे हैं। अगर यहाँ मुंडी हिला दिए तो घर में तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना? प्रेम से बोलो। तो बंधुओं, सात मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी को अवश्य पहनना चाहिए। यह रुद्राक्ष पहनने से काम देवता प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन में प्रसन्नता आती हैं, और जो मन मुटाव होता है वह रुक जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष अवश्य गृहस्थियों के लिए अवश्य पहनना चाहिए बंधुओं। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है भैरव का रूप माना गया है। किसका? भैरव का रूप माना गया है। यह पूर्ण आयु देता है। जिनके घर में अकाल मृत्यु हो रही हो, ध्यान से सुनो, जिनके घर में ज्यादा अकाल मृत्यु हो रही हो, वह अपने घर में आठ मुखी रुद्राक्ष अवश्य रखे। नहीं तो घर में पहने नहीं, घर के सदस्यों को पहनाए। जिनके घर में अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही हो, वह व्यक्ति जो है अपने घर में सदस्यों को आठ मुखी रुद्राक्ष पहनवा दे। नौ मुखी रुद्राक्ष जो है वह कपिल भगवान का स्वरूप माना गया है। किसका? कपिल भगवान का स्वरूप माना गया है। और यह भी बंधुओं, जिनकी अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती हैं, उनको भी यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नौ मुखी। दसवां मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। दसवां मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु को माना गया है। यह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। सोचिए कितना चमत्कार है दसमुखी रुद्राक्ष में। आपकी जो कामनाएं हैं, यह कामनाओं को देने वाला है।
10वां मुखी रुद्राक्ष। 11वां मुखी रुद्राक्ष जो है वह रुद्र का रूप माना गया है। किसका? रुद्र का रूप माना गया है बंधुओं। और यह जो हमेशा जिंदगी से हार गए हैं, जो हमेशा जिंदगी से परेशान रहते हैं, जिनको अपना लक्ष्य नहीं मिलता है, जिनको नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कभी हारना नहीं चाहते हैं, उन्हें 11वां मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। उन्हें 11वां मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 12वां मुखी रुद्राक्ष जो है यह 12 भगवान का रूप माना गया है। 12 भगवान है ना, 12 भगवान। यह रुद्राक्ष जो है 12 भगवान का रूप माना गया है। और यह बंधुओं, कभी भी आप रास्ते में हैं या कहीं जा रहे हैं तो बंधुओं आपके जीवन में दुर्घटना नहीं घटेगी। आपको संशय बहुत रहता है, पति कहीं चले गए हैं, बच्चे कहीं चले गए हैं, तो क्या कर रहे होंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, ये संशय बना रहता, सबको बना रहता है। उनको 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वह विश्व देवेश का माना गया है बंधुओं। और यह 13 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको जो पहन लेता है उनके घर में मंगल ही मंगल होता है, उनके घर में अच्छा ही अच्छा कार्य होता है, उनके घर में प्रसन्नता वाला कार्य होता है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आहा, 14 मुखी जो रुद्राक्ष है बंधुओं, वह रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप माना गया है। और यह रुद्राक्ष जो है, जो धारण कर लेता है, उनके ऊपर गिरजा यानी पार्वती मैया बहुत प्रसन्न हो जाती है। उनके ऊपर माँ भगवती जो हैं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, जो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है। बंधुओं, 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष की संपूर्ण महिमा बताई है कि जीवों को 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। आहा, जो 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते उनके जीवन में विपत्तियां नहीं आती, कष्ट नहीं आते, पीड़ा नहीं आती है, जो रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं। अच्छा, श्री सूत जी कहते हैं रुद्राक्ष केवल ऐसे नहीं धारण करना है, इनके मंत्र होते हैं जो जागृत करके रुद्राक्ष को धारण करता है। जैसे पहला मुखी जो रुद्राक्ष है उसका मंत्र क्या है? ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः 108 बार कह करके सुंदर महादेव के चरणों में चढ़ा करके और इसे सिद्ध करके फिर पहनना चाहिए। दूसरा मुखी रुद्राक्ष ओम नमः, इस मंत्र को सुंदर करके फिर उसको पहनना चाहिए। तीसरा मुखी जो रुद्राक्ष है ओम क्लीम नमः। चौथा मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम नमः। पांचवा मुखी जो रुद्राक्ष ओम ह्रीम हूम नमः। सातवां मुखी जो रुद्राक्ष ओम हूम नमः। आठवां मुखी जो रुद्राक्ष ओम ह्रीम हूम नमः। ऐसे कह के सारे रुद्राक्षों के मंत्र भी अलग अलग हैं, बढ़िया सिद्ध करके और सुंदर हमें पहनना चाहिए। और सुंदर पहन करके वह शिव स्वरूप हो जाता है। फिर जब वह भजन करता है, कीर्तन करता है, आहा, उसके सामने संपूर्ण कैलाश रहता है। ताली बजा के बढ़िया कीर्तन करे, खूब नाचे, खूब गाए, तो फिर बजाओ शिव के नाम की ताली। आहा, बड़ा भाव से गाना चाहिए, झूम झूम करके गाना चाहिए। बड़ा भाव से सभी संत गा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा गा लीजिए। जीवन में खुशियाँ भर देंगे,
अरे जीवन में खुशियाँ भर देंगे, अरे जिसने भक्ति पाली बजाओ 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 शिव के नाम की ताली बजाओ, शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली। जीवन में खुशियाँ भर देंगे, 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 जिसने भक्ति पाली बजाओ बजाओ जय हो बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली। हर हर महादेव गाइए। जय हो। ऐसे दीन बंधु अविनाशी, दीन बंधु अविनाशी, भोलेनाथ घट घट के वासी, नाथ घट घट के वासी, ऐसे दीन बंधु अविनाशी, ऐसे दीन बंधु अविनाशी, भोलेनाथ घट घट के वासी, नाथ घट घट के वासी। जीवन में खुशियाँ भर देंगे, 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 हर किसने भक्ति पाली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करिए और कहिए बजाओ 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 शिव के नाम की ताली, 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 बजाओ शिव के नाम की ताली। बजाओ शिव के नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाले, गाने वाले,
कर लो बंधन दर पर आकर, कर लो बंधन दर पर आकर। प्रेम सुधा करुणा के सागर, सुधा करुणा के सागर। कर लो बंधन दर पे आकर, कर लो बंधन दर पे आकर। आशुतोष तुम्हें भरदानी, आशुतोष तुम्हें भरदानी, आशुतोष तुम्हें भरदानी, आशुतोष तुम्हें भरदानी। नालों का कोई खाली बजाओ, बजाओ बजाओ शिव के नाम की ताली बजाओ, शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए हर हर महादेव। जय हो। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की करते। भक्तों के सब दुख को हर लो, भक्तों के सब दुख को हरते। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो। भक्तों के सब दुख को हर लो, भक्तों के सब दुख को हर लो। शक्तिमान तुम शक्ति दिखाओ, शक्तिमान तुम शक्ति दिखाओ, शक्तिमान तुम शक्ति दिखाओ, शक्तिमान तुम शक्ति दिखाओ। सबके विपदा ताली बजाओ, बजाओ जय हो बजाओ शिव के नाम की ताली बजाओ, शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली। हो सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे। भर देंगे खुशहाली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके और कहिए बजाओ 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 शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली, बजाओ शिव के नाम की ताली। हर हर महादेव तो फिर घर घर महादेव। अच्छा बताओ बोरझरा के घर घर में महादेव छा गए कि नहीं छा गए हो? छा गए कि नहीं छा गए? बोरझरा के घर घर में महादेव होने चाहिए। कौन होना चाहिए? हर हर तो घर घर सही कह रहे हैं ना? हाँ आपकी बात मान गए, प्रेम से बोलो महादेव। तो सुंदर बढ़िया रुद्राक्ष की महिमा बताई। जानते हो कथा इतने आनंद से सुनना चाहिए, इतने शांति से बढ़िया सुनना चाहिए, और जब भजन हो तो बढ़िया खूब गाना चाहिए, खूब नृत्य करना चाहिए, और जब बढ़िया कथा हो तो बड़े गंभीरता से कथा को भी बढ़िया सुनना चाहिए। आहा सुंदर रुद्राक्ष की महिमा को बताया है। महादेव सबको आनंदित करने की कथा करते हैं। महादेव का जो प्रसंग है सबको जीवन में सब कुछ देने वाला है बंधुओं। इसलिए महादेव कहाँ रहते हैं बताओ ना, जोर से बता दो।
शमशान में। कहाँ रहते हैं? भले अपने घर में आप रखते हो, अच्छी बात है, मंदिर बना करके रखते हो, लेकिन महादेव जानते कहाँ रहते हैं? अच्छा, संसार की सबसे अच्छी जगह कौन सी है बताओ? संसार की सबसे सुंदर जगह कौन सी है बताओ? शमशान है। सही कह रहे हो, झूठ तो नहीं कह रहे हो। अब जो हम कहते झूठा ही है तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? शमशान है। अच्छा बताओ, प्रसन्नता से कब गए हो वहां? जब सबसे अच्छी जगह शमशान है तो खुश होकर के कब गए हो? महाराज जाते तो रोते रोते हैं, वो भी जाते जब कभी कभार कोई अगर जो चला गया संसार से, पार हो गया जो, तभी उसी को लेकर के जाते हैं। तो ये बताओ, जब सबसे सुंदर जगह वो है तो सुंदर जगह को देखने के लिए जाना ना चाहिए? क्यों नहीं जाते हो? अरे याद रखना, हमें बीच बीच में शमशान जाते रहना चाहिए। सबसे अच्छी जगह होती है। लोग डरते हैं, वहां जाने से लोग डरते हैं। आज से नहीं डरोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात। जिस दिन तुम्हें जला करके लोग चले जाते, फिर उस दिन क्यों नहीं डरते हो? जिस दिन जला करके लोग आ जाते हैं तो फिर क्यों नहीं डरते हो? महाराज अब तो हम मर गए ना, इसलिए तो जला करके आ जाते हैं। तो ये बताओ, जिंदा कब थे? कब जिंदा थे? क्या रात में नहीं मर जाते हो? क्या रात में मर नहीं जाते हो? फिर प्रातः काल चेतना हो जाती है तो आपको लगता है हम जीवित हैं। याद रखना, हमें बीच बीच में शमशान जाना चाहिए, उससे वैराग होता है। क्या होता है? वैराग होता है। शमशान देखना चाहिए बंधुओं, उससे वैराग होता है। और मेरे महादेव तो उसी स्थान में रहते हैं, क्योंकि सबसे पावन भूमि होती है, सबसे पावन भूमि होती है शमशान की। शमशान का इसलिए नाम रखा गया, जहाँ सबकी शान समान हो जाती है, उसको कहते हैं शमशान। चाहे जितना बड़ा राजा महाराजा हो, चाहे कोई बंगले में रहने वाला हो, चाहे कोई झोपड़ी में रहने वाला हो, कोई भी हो, सबकी जहाँ शान समान हो जाती है, उसी को कहते हैं शमशान। भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन है दुनिया की बातें, जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है। देखो भैया, भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी है रंगीन दुनिया की बातें, जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है। जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है। इसलिए शमशान देखना चाहिए और याद रखना चाहिए, यहीं तक केवल सीमित नहीं है, यहाँ तो कुछ समय के लिए हमें मिला हुआ है। याद रखना, इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए, यहाँ तो कुछ समय के लिए मिला है। चाहे प्यार से किसी से बातें कर लो, और चाहे हमेशा किसी से झगड़ा करते रहो, चाहे प्रेम बरसा दो, चाहे कांटे बिखरा दो, मिलेगा आपको वही जो आप बिखेरोगे।
आपको वही मिलने वाला है जो आप केवल बिखेरोगे। जानते हो, एक फकीर थे, संत थे, तो उनके पास में चोर आया चोरी करने के लिए। जैसे ध्यान से सुनना, चोर आया चोरी करने के लिए, तो संत जी ने कहा, ओहो हो, तुम पहले खबर करके क्यों नहीं आ गए? जो मुझे पैसा देने वाला था मैं तो उसको लौटा दिया। देखो कितनी फकीरी है, कितना आनंद में जी रहे हैं वो। चोर को कह रहे हैं, ओहो तुम सही समय पर नहीं आए, जब मेरे पास पैसा होता तो तू आता तो मैं तुझे दे देता, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम गलत टाइम में आए। जो पैसा मुझे देने वाला था मैंने उसको लौटा दिया पैसा। हाँ, मेरे पास 10 रुपये है। क्या कहा? मेरे पास में 10 रुपये है, तो इसको लेना चाहो तो ले लो। उसने ले लिया। तो संत जी कहते, अरे कम से कम मुझे 1 रुपये तो लौटा दे, उधार ही लौटा दे। अब देखो उन्होंने ही दिया और कह रहे हैं मुझे 1 रुपया कम से कम उधार तो लौटा दे। अरे कल सुबह के लिए कम से कम मुझे कुछ चाय पानी पीने के लिए बच जाएगा, अरे चाय पानी के लिए भी नहीं बचेगा। तो उसने 1 रुपया दे दिया। ध्यान से सुनना, उसने 1 रुपया लौटा दिया। वो और भी अन्य जगह चोरियां करी तो पकड़ा गया। राजा के सिपाही पकड़ लिए उसको। तो उसने कहा, तुझे कोई जानता है? तो उससे याद आ गया कि जो मुझे 10 रुपया दिया था संत, और उसने कहा था कि 1 रुपया मेरा लौटा दो। अब मुझे कोई भी बचा सकता है अगर जो, या मेरे नजदीक कोई है तो वही है, मेरे नजदीक कोई है तो वही है। उसने कहा कि मैं संत को जानता हूं। क्या कहा? मैं संत को जानता हूं। बंधुओं, सिपाहियों ने जाकर के संत जी को पकड़ लिया और कहा कि आप उनको जानते हो, चोरी करता था? बोले हाँ जानते। लेकर के चलो। लेकर के आए। कहा इनको आप जानते हैं, इसने चोरी करी है? तो संत जी ने कहा, ना ना, इसने चोरी नहीं करी है मेरे पास में, मैंने तो इसको दिया था। इसने चोरी नहीं करी, इसको तो मैंने दिया था, और ये मेरा पड़ोसी है। क्या कहा? ये तो मेरा पड़ोसी है, इसके कुछ आफत ऐसी आ गई होंगी तो जाकर के इसने चोरी करी थी कहीं, बाकी मैंने इसको दिया था। संत जी के कहने से उस चोर को फिर छोड़ दिया गया। बहुत समय के बाद में छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। वह चोर संत जी के पास में आया। ध्यान से सुनना, वह चोर संत जी के पास में आया और संपूर्ण जीवन को बदल करके आया। चोरी करना छोड़ दिया उसने। अब वो किसी के पास में चोरी नहीं करता है। वो अपनी जिंदगी को बदल करके संत जी के पास में आया और कहा, एक ऐसे इंसान आप हो जो आपने मेरे गुणों को पहचाना है। आपने कहा था कि ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं करी है। बंधुओं, याद रखना, दुनिया में लोग बुरे नहीं होते हैं, संसार में लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ परिस्थितियां उनको बुरा बना देती हैं। कुछ परिस्थितियां उनको बुरा बना देती हैं। लोग बुरे नहीं होते हैं। लोग नाहक मजबूर को बुरा कहते हैं। लोग नाहक मजबूर को बुरा कहते हैं। लोग अच्छे होते हैं, कभी कभी वक्त बुरा हो जाता है। लोग अच्छे होते हैं, कभी कभी वक्त बुरा हो जाता है। बंधुओं, इसलिए अपनी पहचान करो, अपनी जिंदगी की पहचान करो, और बंधुओं अपने खुशियों की पहचान करो। जो भगवान ने आपको दिया है ना, उसमें आनंदित रह करके जियो जो आपके पास में है। देखो मनुष्य की कितनी बड़ी विडंबना है। जो हमारे पास में नहीं है केवल हम उसके लिए ललायत रहते हैं। जो हमें मिला ही नहीं है अभी, जिसको हम देखे ही नहीं अभी, उसके लिए ललायत रहते हैं। अब भगवान ने जो हमें सामने दिया है उसको ठुकराते रहते, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं।
और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए केवल ललायत रहते हैं, केवल ललायत रहते हैं। और इसलिए न इस वक्त को वो जी पाता है और न आने वाले वक्त को जी पाता है, ना इस वक्त को जी पाता है न आने वाले वक्त को जी पाता है। इसलिए सदैव इधर उधर डोलता रहता है और एक दिन संसार से चला जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को अपने से संवारने का प्रयास करो। मैंने कहा था यह प्रकृति है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। यह प्रकृति जो है आपको वही देगी। अब 24 घंटा आप क्या कहते हैं, मेरे को दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, ये समझ लो कि प्रकृति आपको कष्ट ही देगी, पीड़ा ही देगी, दर्द ही देगी। मेरी बात एक एक शब्द समझना, एक एक शब्द अगर समझ गए तो याद रखना आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। आप जैसा सोचते हो वैसा आप बनते हो। आपका विचार जैसा होता है आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो बंधुओं। इसलिए जो आप संसार में बिखरा रहे हैं, संसार में आपको वही मिलता है, वही मिलता है। प्रेम बिखराओगे तो प्रेम मिलेगा, आनंद बिखराओगे तो आनंद मिलेगा, ईर्ष्या बिखराओगे तो ईर्ष्या मिलेगी, दोष बिखराओगे तो दोष मिलेगा, कांटे बिखराओगे तो कांटे मिलेंगे, फूल बिखराओगे तो फूल मिलेंगे बंधुओं। इसलिए आपको चाहिए क्या, आज से लिख लेना। हमें चाहिए क्या, वही देना शुरू कर दो दूसरे को, वही जगत में देना शुरू कर देना। और फिर देखना आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे बता देना। आपको जो चाहिए वह दूसरों को देना शुरू कर दो। प्रेम से बोलो हर महादेव। आहा, सुंदर बढ़िया रुद्राक्ष की महिमा बताई है और कहा है। सूत जी कहते हैं महादेव की अद्भुत कथाएं हैं। जो महादेव की ठीक से कथा को नहीं सुन पाता है वह तो मोहित ही हो जाता है भगवान की कथा में, उसका विवेक ही काम नहीं कर पाता है। जो ठीक से कथा को नहीं सुन पाता है वह बंधुओं उलझ जाता है। इसलिए मैंने कहा होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। आपका होश यही रहना चाहिए और आपका ध्यान भी यही रहना चाहिए। कहा महाराज महादेव की कथा सुनकर के या महादेव को जो ना समझ पाए वो कैसे मोहित हो जाता है। तब सूत जी कहते हैं एकस्मिन मन से विप्राण नारदो मुनि सत्य महान ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन दग्धते। एक बार नारद जी को लगा कि मैं तपस्या करूं। किसको लगा? नारद जी को लगा मैं तपस्या करूं। तो नारद जी का मन लगा तो वह सुंदर गंगा के किनारे जहां कल कल निनाद करते हुए गंगा जी बह रही थी, बढ़िया एक गुफा थी, वहीं नारद जी सुंदर तप करने के लिए बैठ गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सुंदर नारद जी तप करने के लिए बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था कि आप एक जगह से एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकते हो। जानते हैं एक जगह आप स्थिर रह ही नहीं सकते हैं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। ध्यान से सुनना। तो वह श्राप बाधा कैसे नष्ट हो गई कि नारद जी एक जगह तपस्या कर लिए? कैसे नष्ट हो गई? इसलिए कि इसी गुफा में शंकर भगवान भी तपस्या कर चुके थे। जिस गुफा में नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे ना, उसी गुफा में शंकर भगवान भी तपस्या करने के लिए आए थे। वहां भगवान महादेव तपस्या कर चुके थे। इसलिए नारद जी का जो श्राप था वह बाधित हो गया। दूसरी बात, जब श्राप लगा था नारद जी को तो नारद जी चित्रकूट गए थे। कहाँ गए?
चित्रकूट गए और चित्रकूट में मंदाकिनी में जब नारद जी ने स्नान किया है बंधुओं, तो उनका जो श्राप था वहीं से उस श्राप से मुक्त हो गए। संपूर्ण मुक्ति जानते हो, मंदाकिनी नदी में गंगा मैया में स्नान करने के बाद ही नारद जी को उस श्राप से मुक्ति मिली थी। आहा, तो नारद जी बड़ी सुंदर तपस्या करने के लिए बैठ गए हैं। नारद जी जब तपस्या कर रहे थे तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है तपस्या में, जानते हो इंद्र को। किसको होता है? आप जब तपस्या करते हो तो सबसे ज्यादा कष्ट जानते हो किसको होता है? आपके पैर को नहीं होता है कष्ट आपके पैर को नहीं होता है, इंद्र को ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए कहता हूँ कि बैठने की आदि बना करो, बार बार पैर खिसकाते रहते हो, आगे पीछे करते रहते हो, ग्यार जैसे लगाते रहते हो। प्रेम से बोलो। तो सुंदर नारद जी तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने कहा जाओ नारद जी की तपस्या को भंग कर दो, तो अप्सराओं को भेजा। जब वह अप्सराएं आई तो नारद जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी को तपस्या भंग करने के लिए कहा सबसे बड़े हैं कामदेव, ये तो बड़े बड़ों को नष्ट कर देते हैं कामदेव जो है बड़ों बड़ों को धराशायी कर देते हैं, तो अब कामदेव को भेजा जाए। तो कामदेव आए। अब बंधुओं जब काम देवता आए हैं, मनसिते विचित्रासी मुनिराज मीच्छति, स्मरणं सा स्मरणं सा चक्रे से अस देवतः। देखो भैया, जब तपस्या नारद जी कर रहे थे तो उस समय काम देवता आए, और काम देवता जो है नारद जी के तपस्या को भंग करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा ही प्रयास किए, लेकिन वह विफल हो गए। क्या हो गए? विफल हो गए। तो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। देखो दो चीजें ऐसी होती हैं, दो चीज ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जकड़ लेती है। जिसे जिंदगी में अपनी प्रशंसा सुनने के आदी हो गए, जो हमेशा अपनी प्रशंसा सुनते ही रहते हैं, समझ लो कि व्यक्ति ज्यादा बढ़ने योग्य नहीं है, और वह ज्यादा बढ़ भी नहीं पाएगा। जो अपनी प्रशंसा सुनने के आदी रहते हैं, जानते हो प्रशंसा दो लोग करते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि प्रशंसा हमारी कर कौन रहा है। एक प्रशंसा चाटुकार करता है। कौन करता है? चाटुकार जो होता है, जो स्वार्थी कहलाता है, वह भी प्रशंसा करता है, लेकिन उसकी प्रशंसा झूठी प्रशंसा होती है। और एक बड़ा उच्च कुल का जो सुलझा हुआ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति है, अगर जो वह आपकी प्रशंसा करता है, तब थोड़ा गदगद हो जाओ कि हाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशंसा करने में भी अंतर होता है। कोई महान व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वहां फिर आपको समझना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव प्रशंसा कर रहे हों, आपके बड़े कोई श्रेष्ठ प्रशंसा कर रहे हों, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। काम देवता जब विजय प्राप्त नहीं हो पाया तो नारद जी की प्रशंसा करने लगा है और कहता है, हे नारद जी, शंकर भगवान को तो काम से विजय प्राप्त करने के लिए तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था। क्या कहा? शंकर भगवान को काम से विजय प्राप्त करने के लिए तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था। इति शंभो शक्ति ही कामो मिथ्यात्मन गतिका दता, नारदेश जगामासु दिव्य इंद्री समन्वितः। नारद जी, आपने अपने इंद्रियों के ऊपर इतना
बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को ऊपर अधिकार रखा था कि आपकी इंद्रियां जो है वह शिथिल नहीं हुई है, आपकी इंद्रियां जो हैं वह इधर उधर नहीं हुई हैं, आपने इतना संयम करके रखा था। शंकर भगवान को भी काम देवता को जलाने के लिए तीसरा आंख फोड़ना पड़ा था। जब शिव तीसर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। शंकर भगवान काम देवता को जला करके भस्म कर दिए, राख कर दिए। जानते हो क्यों? इन प्रकृति की आंखों से काम जल करके नष्ट नहीं होता है। प्रेम से बोलो, हर महादेव। इन प्रकृति की आंखों से काम जल करके नष्ट नहीं होता है। तो बंधु याद रखना, काम को जलाने के लिए तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ता है। और वह तीसरा नेत्र क्या है? वह तीसरा नेत्र है ज्ञान की आंखें। जब तक ज्ञान की आंखें नहीं खुलती हैं तब तक काम जल करके भस्म नहीं होता है। शंकर भगवान को तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ गया बंधुओं। आहा, प्रेम से बोलो, हर महादेव। शंकर भगवान ने काम देवता को जला करके राख किया तो वही प्रशंसा कर रहा है। कौन? काम देवता। कि शंकर भगवान को तीसरा नेत्र खोलना पड़ा, लेकिन उनको क्रोध भी करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? उनको क्रोध भी करना पड़ा था। क्रोध आ गया था महादेव को, लेकिन आपको ना तो क्रोध आया और काम को भी आपने जीत लिया। इसलिए नारद जी आप शंकर भगवान से भी श्रेष्ठ हो गए। अब देखो बड़ाई करने लगे ना, और जैसे ही बड़ाई किया बंधुओं, तब नारद जी फिसल गए। क्या हुआ? प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। जब माइक ठीक नहीं रहता तो ऐसी ही दिक्कतें होती हैं। थोड़ा कल से भैया सेटिंग अच्छे से बनाओ और माइक को थोड़ा ठीक से करो आप। तो बंधुओं, सुंदर नारद जी जो हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भोले शंकर भगवान की जय हो। तो काम देवता ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया और कहा कि आपने शंकर भगवान से भी श्रेष्ठ काम किया है। आपको क्रोध भी नहीं आया है और काम को भी जीत लिए हैं। इतना कह करके वो चला गया। अब यहाँ से उठ करके नारद जी जो हैं वह शंकर भगवान के पास में गए हैं। और जैसे शंकर भगवान
के पास में गए तो शंकर भगवान ने बैठाया नारद जी को और नारद जी से कहते हैं, हे तात नारद प्रज्ञ धनवास्तम शुणि मद चलह। हे नारद जी, अभी तक आप कहाँ थे, कहाँ थे आप? तब नारद जी ने कहा, हे महादेव, मैं तपस्या करने लगा था। क्या करने लगा था? तप करने लगा था। काम देवता आया और वह पराजित होकर के चला गया। मुझे क्रोध भी नहीं आया, मुझे क्रोध भी नहीं आया और काम से भी मैं जीत गया। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है नारद, आपको क्रोध नहीं आया और काम से जीत गए हो, लेकिन यह बात अब किसी से मत कहना। रोका, शंकर भगवान ने रोका और कहा, यह बात अब किसी को मत कहना। तो नारद जी को लगा कि मेरी श्रेष्ठता को देख करके, मेरे तप को देख करके शंकर भगवान को जलन हो रही है। जानते हो, अपने से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति आपको कुछ करने से रोकता है तो समझो उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो रोक रहा है। क्योंकि जहां आप जाने वाले हो वो पहले से पहुंचा हुआ रहता है। जहां आपको जाना है वह पहले से ही पहुंचे हुए रहते हैं, इसलिए वे मना करते हैं कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए। सयाना कोई मना कर रहा हो तो उसकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि सयानों में उनका अनुभव छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? अनुभव छिपा रहता है। प्रेम से बोलो, हर महादेव। कैसे अनुभव छिपा रहता जानते हो? एक जगह है, एक बालक का विवाह हो रहा था। ध्यान से सुनना। विवाह हो रहा था तो लड़की के पिताजी ने कहा कि एक भी बुढ़ऊ न आए, गांव के जितने बुढ़ा हैं एक भी बुढ़ा व्यक्ति न आए, और जिनके बाल पक गए वो बिल्कुल ही नहीं आए बारात में। हैं जो बूढ़े बूढ़े हैं वो घर में ही दाल चावल खाएं, सब्जी खाएं, पेप्सी कोला पीने यहाँ न आए। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि एक भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में न आए। युवाओं ने कहा, बहुत अच्छा है, एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा तो जहां मिलेगा बढ़िया वहीं खड़ा कर लेंगे गाड़ी को। हैं? अच्छा, आनंद आ गया। और जानते कहाँ खड़ा करते हैं? सब समझते हो। प्रेम से बोलो, हर महादेव। फूफा जी बढ़िया पर्स यहाँ टांग करके अब पान खा करके ड्राइवर के कान में जाके यही कहते हैं, सुन, चाहे जितना कहें कि रोकना यही है, यही पास में है, और यही खड़ी करना 10 मिनट के लिए। तो चाहे जितना कहें तो खड़ी नहीं करना, ये 500 के नोट पकड़। फूफा जी पहले से सलाह दे देते। अब फूफा जी जानते हो काम वगैरह कुछ नहीं करते हैं। अभी ये नहीं हुआ है, अभी ये काम बाकी है, अभी हलवाई नहीं आया, ना जाने अभी क्या कर रहे हो, बाराती आने वाले हैं, उनका काम ही है क्या? शोर करना। सबको लगता है कि फूफा जी बहुत बड़ा काम कर रहे हो। फूफा जानते हो ना? खाओ। गोविंद जी कह रहे उसको कहते हैं फूफागिरी। फूफागिरी कर रहे हैं। तो फूफा जी जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, हाँ, आर्डर भर देते हैं, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो बंधुओं, लड़की के पिताजी ने कहा कि एक भी बुढ़ऊ व्यक्ति बारात में न आए। युवाओं ने अपने मुछ में ताव दिया, आहा, अब हम ही लोग तो बस हैं, एक भी बुढ़ऊ नहीं जाएंगे। अब ये गए बढ़िया बारात को लेकर के चलने लगे। तो फूफा जी ने कहा, हमको तो ले चलो कम से कम, हम तुम्हारे फूफा लगे, हमें तो बारात में ले चलो। तो बच्चों ने कहा, पिताजी, फूफा जी, कैंसिल हो जाएगा विवाह। पहले विवाह हुआ करते थे, जाते थे बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में बारात जाया करती थी पहले।
तो नीचे फट्टी बना करके फूफा जी को नीचे बेड़ दिया। फट्टी बना करके और नीचे जहाँ चक्का होते हैं ना उसके बीच में जगह होती है, फट्टी बना करके ऐसे नीचे फूफा जी को घुसेड़ दिया, जाओ वहीं बैठे रहना। अब बारात गई। अब ये तो बड़े नाच गाने में जा रहे थे, जितने युवान थे सब नाच गाने करके जा रहे थे। लड़की के घर के जस्ट सामने ही नदी पड़ती थी। क्या पड़ती थी? नदी। तो लड़की के पिताजी ने कहा, सुनो, हम अपनी बेटी का तभी विवाह करेंगे जब नदी में पानी की जगह दूध की नदी बहाओगे। क्या कहा? नदी में पानी की जगह दूध की नदी बहाओगे तो ही हम अपनी लड़की का विवाह करेंगे। अब जितने युवान गए थे सबके मुछ नीचे, जितने युवान गए थे सबके मुछ नीचे हो गई। अब क्या करें भाई, नदी में पानी की जगह दूध कौन बहा सकता है? सबकी मुछ नीचे हो गई। तो दूल्हा ने कहा, भैया फूफा जी मरे जा रहे हैं नीचे, उनको तो कम से कम बाहर निकाल लो, अब विवाह तो होगा ही नहीं, तो फूफा जी को बाहर निकाल लो। फूफा जी बाहर निकले। फूफा जी ने कहा, विवाह हो गया? बच्चों ने कहा, कहाँ हुआ फूफा जी, विवाह कैंसिल हो गया। काहे? लड़की के पिताजी ने कहा है कि नदी जो बह रही है तो पानी की जगह दूध बहाओ। अब दूध की नदी कैसे बह सकती है? फूफा जी ने कहा, कभी छोटी छोटी बातों में विवाह कैंसिल होता है? दूध की नदी बहेगी। जाओ लड़की के पिताजी से कह दो कि हमारे पास में पर्याप्त दूध रखा है, हमारे पास में पर्याप्त दूध है, पहले आप नदी का पानी खाली करवाओ, पहले नदी का पानी खाली करवाओ, इसके बाद में हम दूध की नदी बहा देंगे। जब यह बात लड़की के पिताजी ने सुना तो लड़की के पिताजी ने कहा, हो ना हो कोई ना कोई बुढ़ा बारात में जरूर आया है, कोई ना कोई बुढ़ा बारात में जरूर आया है, और नहीं तो इतना अनुभव तो हो ही नहीं सकता है, किसी को इतना अनुभव नहीं हो सकता है। और जब पता चला भैया, देखा तो फूफा जी घुसे थे, फूफा जी मिल गए। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि अनुभव बहुत काम करता। अपने से श्रेष्ठ कोई किसी भी चीज को मना करते हैं, उस बात को मान लेना चाहिए, उस बात को समझदारी से काम लेना चाहिए। बंधुओं देखो, युवानों का जोश और बुढ़ापे का होश, युवानों का जोश और बुढ़ापे का होश, यह दोनों मिल जाए ना तो किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पहले माता पिता के चरणों में बैठ करके बच्चे ज्ञान लेते थे, पूछते थे आपने जिंदगी को कैसे जिया है, कैसे अनुभव से जिए हो। यह जिंदगी का अनुभव जीना चाहिए। इसलिए पहले ये मोबाइल नहीं था, पहले दादा के पास बैठते थे, दादी के पास, नानी के पास, नाना के पास बैठते थे, तो उनसे ज्ञान मिला करता था। आज 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में ठीक से 4 घंटे क्या 4 मिनट भी बातें अच्छे से नहीं कर पाते। एक कोने में लड़का बैठा है, एक कोने में पिताजी, एक कोने में माताजी, और एक कोने में बिटिया, और कुटुर पुटुर मोबाइल में लगी हैं, और चुटुर पुटुर मोबाइल में लगे हुए हैं। कोई एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाहता। आज इसीलिए बीमार भी लोग पड़ रहे हैं। आज इतनी बीमारियां क्यों आ गई हैं? इसी कारण से आ गई हैं। पहले बच्चे खेलते थे बढ़िया, गर्मियों के समय में कितना खेलते थे, अब वो सारी चीजें चली गई, कुछ भी नहीं बचा। ये मोबाइल ने सब कुछ चौपट कर दिया। देखो ज्ञान भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, विकास भी है, लेकिन विकास से ज्यादा जो है मनुष्य को नष्ट कर रहा है। इसका उपयोग करने के लिए क्षमता जो है मनुष्य जो है उपयोग कम कर रहा है, दुरुपयोग इसका ज्यादा कर रहा है। इसलिए याद रखना, हमें जो मिला है इसका उपयोग करने के लिए मिला है। प्रेम से बोलो महादेव। तो नारद जी के लिए शंकर भगवान ने कहा कि अब मेरे से तो कह दिए नारद, लेकिन अब किसी से मत कहना।
नारद जी वहां से उठ करके गए हैं और अपने पिताजी के पास में गए हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में गए हैं तब ब्रह्मा जी ने कहा, कुतयागमन्ते तात किमर्थ मही चागता धन्वास्तम मुनि शार्दुल्लम तीर्थोहम तो तवागमन। ब्रह्मा जी यह बात पूछे नारद जी से कि हे नारद, कहाँ गए थे? तो नारद जी कहते हैं, हे पिताश्री, अभी अभी हम भगवान शंकर के पास से आ रहे हैं और उसके पहले हम तपस्या में लीन हो गए थे। काम देवता आया, पराजित होकर के चला गया। शंकर भगवान को क्रोध करना पड़ा था, लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया और काम भी लौट करके चला गया। तो ब्रह्मा जी ने भी यहाँ मना किया नारद जी को कि हे नारद, यह बात ठीक नहीं है, यह तुम किसी से मत कहना। नारद जी को लग रहा कि मैंने इतनी साधना करी है। जानते हो, हम जिंदगी में कुछ करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। याद रखना, जिंदगी में हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हमारे मन में रहता है कि जो हमने किया है उसको लोग जाने, और वहीं से उसका फल नष्ट ही हो जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जिंदगी में हम कुछ करते हैं तो हम यह भाव रखते हैं कि लोग हमें जाने कि हमने ये किया है। परमात्मा जाने या ना जाने उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका मन यह है कि लोग हमें जाने। नारद जी वही कर रहे हैं, अपनी ख्याति अपने से ही बता रहे हैं कि लोग हमें जाने। और याद रखना, हर एक कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, दूसरे के जनाने के लिए नहीं किया जाता है। जो दूसरे के जनाने के लिए करता है केवल, उसका फल नष्ट हो जाता है। और जो अपनी प्रसन्नता के लिए करता है और दूसरे जान जाए, ये तो फिर खुशी की बात होती है। भगवान महादेव कहते हैं, फल तुम्हें जानते कैसे मिलता है? फल तुम्हारे नियत के अनुसार तुम्हें मिलता है। कर्म के पीछे तुम्हारी नियत कैसी है? अच्छी नियत है तो अच्छा ही फल मिलेगा, और गलत नियत है तो गलत ही फल मिलेगा। नारद जी ने तपस्या करी है। क्या नारद जी ने तप नहीं किया है? नारद जी ने तपस्या करी है, पर इसका फल जो है क्या सही मिलेगा? अब आप ध्यान से सुनिए कथा को। नारद जी सुंदर ब्रह्मा जी से मिल करके और भगवान विष्णु के पास में गए हैं। कहाँ गए हैं? भगवान विष्णु के पास में गए हैं। और जैसे भगवान विष्णु के पास में गए हैं, भगवान विष्णु उठ करके खड़े हो गए हैं और कहते, आओ नारद, आओ नारद, आओ नारद, कुते आगमन्ते तात। हे नारद, आप बहुत समय के बाद आए हो। आप कहाँ थे अभी तक? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तप में लग गया था। अब नारद जी से यहाँ भी बात छिपाई नहीं हुई है। नारद जी से यहाँ भी बात छिपाई नहीं हुई है। देखो कैसे छिपा पाए, वो तो छपाने के लिए किए थे। और जो व्यक्ति छपाने के लिए करता है वो छिपा कैसे सकता है? लोग तप भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, तो बंधु दिखाने के लिए करते हैं। वह अपनी खुशी के लिए अब नहीं करते हैं बंधु। यही बात है, क्योंकि पुराण जो होते हैं एक एक शब्द का भेद खोलते हैं बंधु। एक एक शब्दों का भेद खोल देते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी कहाँ थे? तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तप करने लगा था, काम देवता आए, पराजित होकर के चले गए। वो मेरे से जीत नहीं पाए, विजय नहीं प्राप्त कर पाए। तो यहाँ शंकर भगवान, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं ने मना किया है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी कह रहे हैं, हे नारद, अब यह बात किसी से मत कहना। नारद जी को लगा तीनों देवता मेरे से जलते हैं, तीनों देवता
मेरे से जलते हैं। नारद जी वहां से गए। शंकर भगवान ने मन ही मन भगवान विष्णु से बात करी है और कहा है, हे विष्णुदेव, नारद जी अपने हैं, नारद जी परम भक्त हैं और इनको अहंकार का बीज फूट गया है। तो फोड़ा जो होता है ना, उसको जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो जैसे थोड़ा सा फोड़ा बड़ा होता है और ना ज़्यादा पका रहता है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, तब वो बहुत दर्द देता है, तब वो बड़ा दर्द देता है बंधुओं। शंकर भगवान ने कहा, नारद जी को एक फोड़ा हो गया है। कहे का फोड़ा? अहंकार का फोड़ा हो गया है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अहंकार का फोड़ा हो गया है नारद जी को। अब अहंकार रूपी फोड़ा जो होता है, इसको ठीक करना पड़ता है। जानते हो, जब वो फोड़ा ज्यादा पका नहीं रहता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस फोड़े को पकाने के लिए थोड़ा दवाई देते हैं। और जब दवाई देते हैं तो फोड़ा अच्छे से पक जाता है और पक से फिर फोड़ देते हैं। नारद जी का भी फोड़ा जो है अहंकार का, वह बड़ा हुआ है और सुंदर। उसी समय भगवान विष्णु ने माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया है। माया में उस नगरी का निर्माण कर दिया है। शैलनिधि राजा हुए हैं और शिव महापुराण में लिखा है उनकी पुत्री हुई हैं श्रीमती। शिव महापुराण में श्रीमती बताया गया है, विश्व मोहिनी नहीं। विश्व मोहिनी रामचरितमानस में कही गई है, लेकिन शिव महापुराण में श्रीमती कहा गया है। मैं बताया ना, जो पुराण की कथा है वही सुनाऊंगा। श्री शिव महापुराण में श्रीमती नाम से पुकारा गया है। बंधुओं, शैलनिधि का बड़ा सुंदर शासन चल रहा है और उन्हीं की बेटी हैं श्रीमती। उस महल में नारद जी आए तो बड़ा सुंदर स्वागत किया गया है। शैलनिधि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया गया है और नारद जी को बैठाया है, चरणों को धोया है और कहा है, हे नारद जी, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, तो आप इनका भाग्य देख लीजिए। नारद जी भाग्य देखने लगे बंधुओं, पर नारद जी जल्दी जल्दी में भाग्य थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देख लिए। क्या टेढ़ा मेढ़ा देख लिए? उस बेटी के हस्तरेखा में लिखा था कि जो इससे विवाह करेगा वो अजर होगा, अमर होगा, उससे कोई जीत ही नहीं सकता है। रण क्षेत्र में कभी कोई जीत ही नहीं सकता है। जो इनका पति बनेगा वह विश्व विजेता होगा, वो बहुत सुंदर होंगे, वो कभी युद्ध में पराजित होने वाले नहीं होंगे। नारद जी को लगा कि इनसे मैं विवाह कर लूं, इनसे मैं विवाह कर लूं तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी ने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया और यही होता है। देखिए, वही काम को कह रहे थे कि मैं जीत लिया, अब वही काम परेशान कर रहा है, वही काम परेशान कर रहा है। कह रहे थे क्रोध को जीत लिया हूं, अभी नारद जी को क्रोध भी आएगा, अभी नारद जी को क्रोध भी आएगा। इसलिए सर्वथा सदैव आप कितना भी भजन पूजन कर रहे हो, कितने भी उच्च कोटि के साधक हो, लेकिन आपकी विनम्रता परमात्मा के चरणों में बनी ही रहे। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, दास हूँ। ये माया कब आपके ऊपर लीन हो जाए बंधुओं और कब आपको गिरा दे, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सदैव विनम्र बने रहे। क्या बने रहे? विनम्र बने रहे। आहा, अब नारद जी के मन में लगा कि मैं विवाह कर लूं, मैं अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो नारद जी के मन में लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, अब ये हमसे विवाह कैसे करेंगे। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया है और भगवान से कहते हैं, इत युक्ता मुनये तस्मै
ददो विष्णु मुखम हरे स्वरूप मनुग्रहस्यः तिरोधानम जगामहम्। आहा इतो मुने तस्मै ददौ विष्णु मुखम हरे। हे नाथ प्रकट होइए, हे नाथ प्रकट होइए, हे मेरे स्वामी प्रकट होइए। नारद जी भगवान से प्रार्थना करने लगे और सुंदर वहीं भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो कहा, हे नारद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? नारद जी शर्माने लगे हो। नारद जी शर्माने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद शर्माओ नहीं, मांगो, क्या मांगना चाह रहे हो? कहा, प्रभु हाँ मैं विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, तो कर लो। नारद जी ने कहा, प्रभु विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या? विष्णु मुखम हरे। हे प्रभु आप अपना मुझे मुख दे दीजिए। अच्छा ये बताओ, किसी का विवाह होता है तो गाड़ी मांगता है, चैन नहीं है तो सोने की चैन मांग लेता है, पैसा नहीं है तो पैसा मांग लेता है। भैया कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई अपना मुंह दे दे? कभी सुने हो? नारद जी ने ठीक कहा था उस समय। आजकल भैया विवाह में नकली मुंह चलने लगे हैं। आजकल विवाह में नकली मुंह चलने लगे हैं। सतर्क रहना जहां विवाह करना, जहां लड़की लड़का का विवाह करना, बड़ा सतर्क रहना। नकली मुंह चलने लगे हैं। मतलब चेहरे में कुछ, पहले ब्यूटी पार्लर तक सीमित था, चलो उसमें तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाती थी थोड़ा बहुत, तो वहां तक तो सीमित था। लेकिन अब और खतरनाक आ गया है। वो ब्यूटी पार्लर से भी ज्यादा खतरनाक आ गया है। प्लास्टिक के चेहरे लोग लगा करके विवाह कर लेते हैं। प्लास्टिक के चेहरे लगा करके विवाह कर रहे हैं लोग। बड़ा सतर्क रहना। जब बातचीत करना तो पहले थोड़ा सा यह भी बात रख देना कि किसी चीज से थोड़ा सा चेहरा भी ऐसे से करके देख लेना। हुआ है ना, बड़ा खतरनाक मामला हुआ है। तो करछुली लिए रहना या कुछ भी लिए रहना, तो उसको ऐसे ऐसे करके एक बार चेहरा भी देख लेना कि ओरिजिनल है कि नकली है कि डुप्लीकेट है। हाँ, एक आध बार चेक कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलो हंसी के लिए तो है ही है, लेकिन ये बात जो है बंधुओं, वास्तविकता बता रहा हूँ। आजकल का समय जो है बड़ा मॉडर्न जमाना हो रहा है, बड़ा मॉडर्न जमाना हो रहा है। नकली चेहरा आने लगे हैं और उसको लोग अपने चेहरे में लगा लेते हैं और सुंदर बनने के चक्कर में विवाह हो जाता है। फिर करिया से गोर बन जाते हैं वो, और फिर वो चेहरा जब खुलता है तो फिर करिया कुट्ट ही मिलता है। कहे इसलिए विवाह करते समय बड़ा सचेत रहना चाहिए बंधुओं। तो नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। मांगते समय नारद जी सचेत हैं। यहाँ कहा तो है कि हे नाथ अपना मुझे रूप दे दीजिए, लेकिन नारद जी कहते हैं, एव मुक्तो मुनिहाष्टः स्वरूपम प्राप्ते हरे मने कृतार्थमात्मानं तग्दाहं न बुधयो मुने। नारद जी कहते हैं, नाथ मैं जो मांग रहा हूं वह तो ठीक है, लेकिन मुझे देना वही जिसमें मेरा हित छिपा। आप लोग भी भगवान से मांगते हो ना?
मांग लो जितना मांगना है, खुल करके मांगो प्रभु से। किससे मांगोगे? मांगना प्रभु से खुल करके चाहिए, लेकिन अंतिम में मांगते समय फिर कह देना चाहिए, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित छिपा हो मुझे देना वही। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं आपको वही दूंगा जिसमें आपका परम हित है। हित नहीं, परम हित है। और याद रखना, जब आप भगवान से मांगते हो और आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा हो ना उसमें, तो आपको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। क्यों? इसलिए कि आपका परम हित प्रभु चाहते हैं, हित भर नहीं चाहते हैं, आपका परम हित प्रभु चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान ने कहा, नारद आप विवाह करो, हम आपका परम हित करेंगे। इधर नारद जी खुशी खुशी चले आए हैं, और उधर से शंकर भगवान ने 2 गणों को भेजा है और कहा है, जाओ नारद जी के पीछे लग जाना। हे नारद मुने त्वाम ही वृथा मदन मोहितः, वृथा मदन मोहितः। नारद जी बड़ा उमंग से भर करके, और आज स्वयंवर होने वाला था बंधुओं। नारद जी बड़ा सुंदर भेष बना करके आए हैं और प्रथम कुर्सी में बैठ गए हैं, लेकिन नारद जी भूल गए, नारद जी का मुख जो है वह बंदर का है। सारा आभूषण पहने हुए हैं सुंदर, लेकिन मुख जो है वह बंदर का मुख है। अब नारद जी को तो पता नहीं है, नारद जी को मालूम नहीं है। नारद जी बस बैठे हैं पहली कुर्सी में कि विवाह मेरा ही होगा, विवाह मेरा ही होगा, मेरा ही विवाह होगा। और बंधुओं, वह 2 गण जो थे आए थे शंकर भगवान को, वो कहते थे, वाह बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, वाह वाह क्या बात है। अब नारद जी को बहुत अच्छा लग रहा था, सबसे सुंदर हम ही लग रहे हैं। क्यों ना लगे, किसी को कह दो कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा? लगता है ना। आप ही कोई कह दे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो थोड़ा सा भाव तो आ ही जाता है ना। क्यों? कोई कहे कि अच्छे लग रहे हो, तो भाव तो आ ही जाता कि हाँ हम सुंदर आज दिख रहे हैं। नारद जी को बस आज यही लग रहा कि सबसे ज्यादा सुंदर हम ही हैं। तो प्रथम कुर्सी में नारद जी बैठे, पहली कुर्सी में नारद जी बैठ गए आकर के। अब भी श्रीमती जो हैं अपने सखियों के साथ में आई, और बंधुओं जैसे वो आई तो नारद जी अपना जो गर्दन है वह नीचे झुकाने लगे कि मेरे पास आएंगे, कहाँ जाएंगे, मेरे पास आएंगे, क्योंकि सबसे सुंदर तो हम ही हैं। बंधुओं, वह श्रीमती आई ना, तो नारद जी की तरफ देखा तक नहीं। श्रीमती जब आई तो नारद जी की तरफ देखा तक नहीं बंधुओं। और देखते देखते राजकुमारों को वह श्रीमती आगे बढ़ने लगी, और बीच में क्या देखा, साक्षात भगवान राजकुमार के रूप में विराजमान थे। इतने सुंदर प्रभु, इतने सुंदर। जैसे ही श्रीमती ने देखा है बंधुओं, भगवान के गले में माला को पहना दिया है। जैसे पहनाया है तैसे ही भगवान का वरण हो गया है, और परमात्मा उसको लेकर के चले गए। तब नारद जी ने कहा, ये श्रीमती को तो सुंदरता की तो पहचान ही नहीं है, इस श्रीमती ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं इतना सुंदर नारद, इसने मेरी तरफ देखा तक नहीं है। तब उन गणों ने कहा, हाँ नारद जी आप बड़े सुंदर हो, एक बार अपना चेहरा जो है जल में देख लीजिए। जैसे ही नारद जी अपना चेहरा जल में देखे हैं, भयंकर बानर का चेहरा, बंदर का चेहरा। बंधुओं, पहले तो उन्हीं को श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। पहले नहीं बता सकते थे, जब मैं विवाह करने के लिए आया था उस समय नहीं बता सकते थे, बाद में बता रहे हो। उन्हीं को पहले श्राप दिया, जाओ तुम बंदर बन जाओ।
और इसके बाद में भगवान विष्णु के ऊपर भी बड़े क्रोधित हुए हैं। नारद जी कहते हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोह न। हे हरे तुम महादुष्ट हो, महान कपटी हो। परोत्साहम न सहसे मायावी मालिनाम नासवान यही। हे हरि आप सबको छलते हो, लेकिन अभी तक आपका मिलना तपस्वी से नहीं हुआ है। नारद जी ने क्या कहा? अभी आपका मिलना तपस्वी से नहीं हुआ है। आज मैं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और नारद जी क्रोधित होकर के वहां से चलने लगे हैं। और हे बंधुओं, भगवान बीच में ही नारद जी को मिल गए। श्रीमती के साथ में भगवान बीच में ही मिल गए। भगवान कहते हैं, इत्या मुक्त्या हरि सोयम मुनि माया विमोहितः। भगवान की वही जो माया इतना नारद जी को ग्रसित की हुई है, इतना मोहित की हुई है कि आज नारद जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी इतना क्रोधित हैं, अब बार बार कह रहे हैं, सासा प्रक्रोधित निर्वाणो महातेज प्रदर्शन। आज मैं श्राप दे दूंगा, आज मैं श्राप दे दूंगा। मेरे साथ छल किया है भगवान विष्णु ने। दई हो श्राप की मरी हो जाही, जगत मोर उपहास कर। आज या तो श्राप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा। मेरे सारे जगत में मेरा उपहास करवा दिया भगवान ने। वही बात कह रहे हैं, ससापम क्रोध निर्वाणम। इतना क्रोधित हैं नारद जी, करे मैं श्राप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा। और नारद जी क्रोधित होकर के जा ही रहे थे कि बंधुओं भगवान बीच में मिल गए और कहते हैं, हे मुनि कहाँ जा रहे हो? विकल की नहीं। मानो यज्ञ चल रहा हो और उसमें घी की आहुति और डाल दे, स्वाहा। नारद जी को और क्रोध आ गया है। और कहते हैं, नारद जी ने तो बहुत भगवान को बहुत गालियां यहाँ सुनाया है। नारद जी ने कहते हैं, हे विष्णु आप छलिया हो, आप कपटी हो, महाधूर्त हो, लेकिन अभी तक तपस्वी से मिलना आपका नहीं हुआ है। राजा बलि का आपने सब कुछ छीन लिया, गोपियों को आपने मन लेकर के चले गए, उनको रोते हुए तड़पते हुए छोड़ करके चले गए। हे विष्णु, लेकिन आज उसका मैं निर्णय करूंगा। जाइए, जिस तरह से आपने मुझे रुलाया है, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु, जिस तरह से स्त्री के लिए मैं व्याकुल हुआ हूं, तो स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु, आप भी उसी तरह से स्त्री के लिए व्याकुल होंगे। और अनवर्षम स्वरूपेण कपटः कार्यम करते, आपने कपट करके मुझे बंदर का मुख दिया है, तो वही बंदर और भालू ही आपका सहयोग करेंगे। वही बंदर ही भालू आपका सहयोग करेंगे। आहा हा हा। बंधुओं, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है। आपको भी स्त्री के विरह में रोदन करना पड़ेगा, आपके भी नारी का इसी तरह से हरण होगा। बंधुओं, वही बंदर भालू भी आपका सहयोग करेंगे। ऐसे कह के नारद जी ने भगवान विष्णु को बहुत कठोर श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, हे नारद, जो आपने कहा वह पूरा ही हो। और उसी समय फिर भगवान ने अपनी माया को अंतर ध्यान कर दिया। ना वहाँ कोई श्रीमती थी, ना वहाँ कोई विवाह हुआ था, ना वहाँ कुछ हुआ था। बंधुओं, तब नारद जी के ऊपर से जब माया का पर्दा हट गया, तब नारद जी जो हैं वह होने लगे, रोने लगे। ओहो हो, मैंने परमात्मा को श्राप दे दिया। देखो तो ये कैसी माया है। मैंने अपने उन प्रभु को श्राप दे दिया, उन स्वामी को श्राप दे दिया जिनका मैं दिन रात भजन करता हूँ। दिन रात जिसका मैं भजन करता हूँ, मैंने उनको श्राप दे दिया है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए,
हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मैंने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया, मैंने अपने स्वामी को श्राप दे दिया। तब भगवान के चरणों में जब नारद जी गिर गए, अश्रुओं को बहाते हुए, रोते हुए, तब भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाया और कह रहे हैं, ना खेदम कुरु में भक्त्या वस्यत्रे संशयः शृणोतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तथा निश्चयः सुहितं तथा निश्चयः। हे नारद, आप दुखी ना हो, आप रो नहीं। हे नारद, जाओ अब आप पवित्र मन से तीर्थों में दर्शन करिए, तीर्थों में जाइए, महादेव का दर्शन करिए। और वही बात भगवान विष्णु कहते हैं, आप पार्थिव शिवलिंग बना करके सुंदर पूजन करिए, पार्थिव शिवलिंग बना करके सुंदर पूजन करिए। हे नारद, भगवान शंकर का सत्य नाम लेकर के और सुंदर महादेव की आराधना करिए, महादेव का पूजन करिए। आहा, तब नारद जी संपूर्ण तीर्थों में जाते हैं। बंधु प्रेम से बोलो महादेव। नारद जी संपूर्ण तीर्थों में जाते हैं, संपूर्ण नदियों में जाते हैं, स्नान करते हैं बंधुओं, और प्रभु को प्रसन्न करते, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते हैं। चल भोले के धाम ठिकाना पाएगा, क्योंकि नारद जी को ठिकाना मिला है, इसलिए आप भी बड़े भाव से गुनगुनाइए, गाइए और महादेव को प्रसन्न करिए। बोले शंकर भगवान की जय। चले भोले के धाम ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार मन माना पाएगा। चले भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार मन माना पाएगा, रत्नों का भंडार मन माना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। गाइए, तारी सेवा करते हैं। हर हर महादेव। जय हो।
के जंजालों से। बीते रहे दिन व्यर्थ तुम्हारे, पल पल क्षण क्षण सालों में। बीत रहे दिन व्यर्थ तुम्हारे, पल पल क्षण क्षण सालों में। नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा, नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। एक बार दोनों हाथ उठाते हैं सभी को, हर हर महादेव। शिव शंकर वरदानी का, कर ले सुमिरन प्रेम लगन से, शिव शंकर वरदानी का। नाम जरा तो जप ले मन से, बोले ओ घड़कानी का। नाम जरा तू जप ले मन से, भोले ओ गणदानी का। मुक्ति का तू द्वार मन माना पाएगा, मुक्ति का तू द्वार मुस्काना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार मन माना पाएगा, रत्नों का भंडार मन माना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो, आदि शक्ति मैया की। जय हो। तो चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। आहा, सुंदर नारद जी आए हैं तीर्थों में, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, महादेव का भजन कर रहे हैं बंधुओं, और हर जगह महादेव से क्षमा याचना कर रहे हैं। नारद जी बड़े सुंदर भाव से मगन हो रहे हैं। तो आज नारद जी को यही मगन होने देते हैं, है ना। कल महादेव का विवाह होने वाला है। क्या होने वाला है? कल महादेव का विवाह होगा। तो कल बढ़िया झांकी भी निकलेगी। और विवाह में जानते हो कितनी तैयारियां लगती हैं, हैं? लड़की को जानते हो कितना लगता है दहेज, कितना देना पड़ता है। अलमारी, गाड़ी, फ्रिज, कुकर सीटी वाला। और आजकल तो गैस सिलेंडर कमजोर पड़ रहा है, तो क्या कहलाता है वो? इंडक्शन देना पड़ता है। रजिस्ट्री, पट्टा, धोती, कपड़ा, पैसा, 2-4 लाख रुपया कल बैंक चले जाना, निकलवा लेना, ठीक है।
प्रेम से बोलो। हर महादेव। तो कल आप लोग समस्त भक्त समुदाय बढ़िया महादेव के विवाह में अच्छे से सम्मिलित हों और कल महादेव का दिव्य बढ़िया सुंदर विवाह होने वाला है। आइए एक देवी जी का भी भजन, आज माइक ठीक नहीं था इसलिए हमने सुना ही नहीं पाए, कल थोड़ा सा माइक ठीक करवा देना है, ठीक है ना, क्योंकि संगीत वाले भैया भी कोई गा नहीं पा रहे हैं ठीक से। अभी चैत के महीना दाई आवे मजनी, नाचने वाला। आज चलो एक भजन सुना देते फिर आरती करवाते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। चलो सभी खड़े हो जाओ, खड़े होके एक भजन बढ़िया गा लो, इसके बाद फिर आरती करते हैं। अरे चैत के महीना दाई आवे मझनी, चैत के महीना दाई आवे मझनी, बोरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, 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 बोरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी। चैत के महीना दाई आवे मझनी, 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 बोरे बासे संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बोरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बोरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बोरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, पताल चटनी दाई 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 पताल चटनी, बोरे बासे संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बोरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी। जय हो। जय भवानी। कहाँ ले पाऊँ माल पोआ मैं निर्धन की तान हो, पाऊ माल बुआ मैंने तन किसान हो, घर में आवे खिला खवाऊँ चाउर के किसान हो, घर माया बेटिया कमाऊं चावल के किसान हो, कहाँ ले पाऊँ माल पोआ मैं निर्धन किसान हो, पाऊ माल बुआ मैंने तन किसान हो, घर में आवे खिला खवाऊँ चाउर के किसान हो, घर में या बेटिया कमाऊं चावल के किसान हो, दया वे मझनी, दया वे मझनी, बोरे बासे संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बुरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बोरे बासे संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी, बुरे बासी संग माखा बाओ तोलाओ पताल चटनी। बोलिए आदि शक्ति मैया के दाई की जय।
बिना तारियो तया बे मजनी तया बे मजनी बोरे बासे संगमा खाबा हो तोला हो पताल चटनी मोरे वासी संगमा खाबा तोला हो पताल चटनी मोरे बासे संगमा खाबा हो तोला हो पताल चटनी मोरे वासी संगमा खाबा तोला हो पताल चटनी। ऐसे नहीं दोनों हाथ से उठा दो और एक बार मस्त से नाचे चैत के महीना दाई अबे मजनी महीना दाई अबे मजनी चैत के महीना दाई अबे मजनी महीना दाई अबे मजनी बोरे बासे संग माँ का बाहो तोला हो पताल चटनी मोरे वासी संगमा खाबा तोला हो पताल चटनी पताल चटनी दाई 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 पताल चटनी बोरे बासे संग माँ का बाहो तोला हो पताल चटनी मोरे वासी संगमा खाबा तोला हो पताल चटनी मोरे बासे संग माँ का बाहो तोला हो पताल चटनी मोरे वासी संगमा खाबा तोला हो पताल चटनी मोरे बासे संग माँ का बाहो तोला हो पताल चटनी मोरे वासी संगमा खाबा तोला हो पताल चटनी। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय हो। कल आप लोग समस्त भक्त समुदाय बड़े सुंदर दिव्य तैयारी के साथ में आना है और कल महादेव का दिव्य यहाँ प्रांगण में विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आइए सर दरबार से सुंदर आरती की ओर चले। हरिः ओं ज्वालामालिन्यै नमः श्रीरत्नेश्वर्यै नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोऽस्तुते। हरिः ओं यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्न भय शनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्त। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की।
सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडवे, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडवे। धरती अंबर डोले तांडव। लीला से नटवर के आरती करो शंकर के। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। फणिकहार पहनने वाले, शंभो हैं जग के रखवाले। हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। फणिकहार पहनने वाले, शंभो हैं जग के। हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे। सकल चराचर अग जग नाचे। सकल चराचर अग जग नाचे। उंगली पर विष धर के आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। हे देवों के देव मिटाओ। हे देवों के देव मिटाओ। विपदा तुम घर घर के आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। कर्पूरगारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता, तुमेव
बंधु च सखा तुमेव वेद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवंदनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवंदनं मनसाभिवंदनं शिरसाभिवंदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धिश्च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनानन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाज्वै पुण्यागजातकरवे रसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जलेभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहणो शिवशंकर सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे महादेव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ज्ञानिकान् जपापानि जन्मान्तर्जानदातान् तीर्थान् विनशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे बोले गजानन महाराज की जय बोले गौरी मैया की जय बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले शिशु महापुराण की जय बोले राधा कृष्ण भगवान की जय बोले व्यास जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु भगवान की जय हो ग्राम बस्ती की जय हो कथा श्रवण करने वाले भक्तों की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। ध्यान दीजिएगा, पूज्य महाराज श्री से आप सभी जुड़ने के लिए आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पूज्य महाराज श्री का ऑफिशियल चैनल पूज्य महाराज श्री के नाम से पूज्य सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और भक्ति प्रियम करके आप सभी सब्सक्राइब कर लें। और ये कथा DK वीडियोस यूट्यूब चैनल पे लाइव टेलीकास्ट की जा रही है। इसे भी आप भैया को खूब सारा सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कथा आप सभी घर जाकर पुनः सुन पाएंगे, देख पाएंगे और अपनी उपस्थिति इसमें आप सभी देख पाएंगे। तो पूज्य महाराज श्री के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सभी से सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज करके आप सभी सर्च करें और पूज्य महाराज श्री को सब्सक्राइब कर लें ताकि आश्रम में चलाए जा रहे सभी सेवा प्रकल्पों की जानकारी आप सभी को मिल पाएगी।
पूर्ण रूप से, तो महाराज जी आपसे जुड़ जाएं और आप सभी हमारे YouTube चैनल पूज्य सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भक्ति प्रियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डी के वीडियोस जिसमें ये कथा लाइव टेलीकास्ट की जा रही है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सादर जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ।